ठीक है। तो क्या करें, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, मैं उसमें अपना आंसर भी दूंगा। ठीक है, ताकि हम देख पाए कि सामने वाला बंदा कैसे टैकल कर रहा है और मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ। आपने फिर से रिकॉर्डेड मीटिंग को देख के उस चीज को सीखना है कि सर ने कैसे टैकल किया था, मुझे भी इस तरीके से सीखना है, सर तरीके से कॉन्फिडेंस से बोलना सीखना है। समझे मेरी बात को। कई बार क्या होता है कि आप टैकल गलत तरीके से करते हो, जिसकी वजह से बातचीत हो नहीं पाती, उस तरीके की, उस वे ऑफ टॉकिंग नहीं सही होता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन रखना है। ठीक है, सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अंकित को रख सकते हो, जैसे कोई पूछ रहा है तो अंकित आपने करनी है मोक कॉल किसके साथ, रूपाली के साथ। ठीक है, रूपाली आपने ऑब्जेक्शन देना है, कोई भी दे सकते हो, रैंडम है। ठीक है, कोई भी देना, तीनों में से एक ऑब्जेक्शन देना है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि अंकित उस चीज को कैसे हैंडल करता है, किस तरीके से उसको टैकल करता है, कि उनसे वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, कि रूपाली मीटिंग देखेगी कि नहीं देखेगी, वो डिपेंड करता है अंकित की कॉल पे और अंकित के कॉन्फिडेंस पे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट कर दो आप मीटिंग अपनी। ठीक है, जल्दी से, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। हाँ, अपना बंद कर लो अगर आप करना चाहते हो, रूपाली में तो कॉन्फिडेंस है, वो तो कर लेगी ऐसे भी। ठीक है, अंकित ने बंद ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है अंकित, कर दो स्टार्ट आप फास्टली। हेलो। हेलो। हाँ जी, रूपाली से बात हो रही है क्या मेरी? यस। आप कौन? हाँ जी। हाँ जी रूपाली, मैं अंकित बात कर रहा हूँ गुजरात से। आपकी डिटेल आई थी मेरे पास, आपने इंस्टाग्राम पे करंटली में फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है? सर कब फिल किया था, याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। ओके। बस, आप ईशान सर की आईडी पे आपने कल मतलब फॉर्म फिलअप किया था एक दो दिन पहले। यस यस, याद आया। जी हाँ। किया था। हाँ जी, मैंने उसी वर्क को प्रोवाइड करने के लिए आपको कॉल किया है। तो अभी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? यस यस। ओके, तो रूपाली अपने बारे में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आप अभी करंटली करती क्या हैं? मैं कॉलेज कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी स्टडी करती है। यस। हाँ, तो अभी स्टडी कर रही है तो क्या रीजन था, मोटिव था आपका फॉर्म फिलअप करने का, बताएंगे मेरे को? सर वही पैसा कमाना, थोड़ा सा अपने मतलब अपने खर्चे मैनेज हो जाए बस, और कुछ नहीं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ओके। यस। आपने आज से पहले कभी ऑनलाइन वर्किंग समझा है रूपाली, की फर्स्ट टाइम है आपका? ऑनलाइन वर्किंग नहीं, समझा नहीं, फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो रूपाली, मैं देख पा रहा हूँ आप अभी यूपी से बिलोंग करती है, राइट? यस। ओके, तो अभी आप घर पे है कि कहीं बाहर है? अभी तो करंटली घर पे ही हूँ। अच्छा, घर पे है। ओके, चलिए ठीक है। देखो, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मेरा नाम अंकित यादव है और बेसिकली मैं गुजरात सूरत से बिलोंग करता हूँ। ओके। ओके। हाँ जी, और मैं एक ऐसी कम्युनिटी में वर्क करता हूँ जिसका नाम मनी मेकिंग क्लब है। आपने नाम सुना है मनी मेकिंग क्लब का? हाँ सुना है, बहुत बार सुना है। तो बहुत बार सुना है, तो क्या सुना है आपने, क्या जानती है आप, बताएंगे मेरे को? सर बस जस्ट नाम सुना है मैंने। वैसे अच्छा, मेरे नाम। को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ओके ओके, रिगार्डिंग। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो स्टूडेंट को ना वर्क प्रोवाइड करती है पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने में। ओके। जैसे ओके। आपने देखा होगा जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? यस। हाँ जी। तो इंस्टा उसी सोशल मीडिया के थ्रू हमारा वर्क रहता है। तो अगर कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दूं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। अच्छा, अच्छा रहेगा। ओके। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको वर्क बता देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा मेन वर्क रहता है वो मल्टीपल सेक्टर में रहता है, जैसे लाइक टीम रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशन, टेली कॉलिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज। ओके। आपने नाम सुना होगा यस। ये सब का, कभी नाम सुना है आपने? हाँ सुन रखा है। सुना है। लाइक थोड़ा बहुत तो के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन। तो कभी वर्क किया है इन पे? सर कोर्सेज वगैरह कर रखा है, सो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है मेरे को। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो जिसे देखो, कोई भी वर्क स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? तो यस। हाँ जी। सर नहीं नहीं, एक ये लाइन डाउट है। नहीं, नहीं, हाँ हाँ बोलो। बोलो। फॉरएवर तो नहीं है ना? अच्छा, फॉरएवर। फॉरएवर तो नहीं है?
अच्छा फॉर एवर जेन्युइन क्या है? जेन्युइन जेन्युइन बोलो, जैसे वहां पे प्रोस्पेक्ट बोलेगा, वहां पे प्रोस्पेक्ट हंस के नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा क्या फॉरएवर तो नहीं है। समझ रहे हो, उस तरीके से लेके चलो। फॉरएवर तो नहीं है ये? फॉरएवर, फॉरएवर का भी क्या है? फॉरएवर बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। फॉरएवर लाइक वहां पे काम होता है, बंदे के नीचे बंदे जोड़ने वाला है, और प्रोडक्ट वगैरह सेल परचेज करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा वर्क। आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचना है आपको, और ना ही किसी बंदे को जोड़ना है, ठीक है? बंदे के नीचे बंदे नहीं ओके। जोड़ना है, ठीक है? फिर किस चीज का काम होगा, किस टाइप का काम होगा, बताओगे थोड़ा बहुत? हाँ, मैंने आपको वजह से बताया था कि जो वर्क होता है मल्टीपल सेक्टर में होता है ना, लाइक ब्रांडिंग, प्रमोशन, लीड जनरेशन, टीम रिक्रूटमेंट। ओके। हम्म। हम्म। हाँ, इस इसी देखो, कोई भी वर्क समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है। जिस वर्क या ट्रेनिंग आप जब अटेंड करेंगी प्रॉपर, फिर जिस वर्क के आप हमें कैपेबल लगेंगे वो वर्क हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके। हेलो? हाँ हाँ बोलो हेलो? आप। हाँ बोलो बोलो, बोलो सुन बोलो। रहा है। हाँ ठीक, देखो जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था वैसे बहुत सारे पर्सनों ने फॉर्म फिलअप किया था मेरे को। तो देखो, हर यस। पर्सन नहीं होता वर्क के रिगार्डिंग, राइट? हम्म। नहीं नहीं, ये लाइन वापस बोलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? हेलो? ए, हेलो? हाँ ये हाँ सुन जी लाइन रहा है बोलो। भाई, सुन रहा है भाई, सुन रहा है। तुम बोलो। अरे देखो प्रोस्पेक्ट को रूपाली, मत, जैसे आप, प्रोस्पेक्ट को मत बोल देना, मैं लाइन भूल गया हूँ, फिर से बोलता हूँ तो वो हाँ, भाग ठीक है ठीक जाएगा। है। अंकित देखो भाई। रूपाली, बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। देखो रूपाली, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, वैसे बहुत सारे पर्सनों का फॉर्म फिलअप हुआ था इंस्टाग्राम पे। बट सब पर्सन सीरियस नहीं होते ना वर्क के रिगार्डिंग, राइट? यस यस। हाँ, उसी सीरियस पर्सन को हम लोग को, देखो, अरे यार दिमाग आप क्या करो, आपने लिख के एक स्क्रिप्ट गलत लिख रखी है भाई, किसकी स्क्रिप्ट लगा रखी है ये, किसकी स्क्रिप्ट है ये? आ, ए सर वो ये किसकी थी, एक सेकंड सर, नाम याद कर रहा हूँ। सनी सर की है। सनी सर की है। हाँ। अच्छा। अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ हम्म। मैं भी। अच्छा अच्छा। हाँ। सर ऑब्जेक्शन आ गया। हाँ कोई बात नहीं। देखो भाई, ठीक। अंकित भाई, स्टार्ट। पहले अपनी हाँ, स्क्रिप्ट को एक पक्की कर स्क्रिप्ट को बोल पहले बना लो, ठीक है? मेरे पास भेजना अच्छे अच्छे अक्षरों में, वर्ड्स में लिख के, साफ साफ लिखाई में पढ़ लूंगा एक बार तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है? एक तुम्हारी बार वापस, स्क्रिप्ट। क्या बोल रहे एक हो? बार वापस, एक बार वापस करता हूँ। हाँ कॉन्फिडेंस से करो, कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ा, रुक रुक के क्यों बोल रहे हो, जैसा सोच के बोल रहे हो आप, ऐसा हाँ मत डन। बोलो। ठीक है। ठीक हम्म। है, स्टार्टिंग से, हाँ। हाँ हाँ फास्ट। हेलो? हेलो। हाँ जी, रूपाली से बात हो रही है मेरी? यस। हाँ जी रूपाली, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। आपकी डिटेल आई थी मेरे पास, आपने करंट में इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, याद है आपको कुछ? हाँ जी सर, याद है। हाँ जी, मैंने उसी वर्क को प्रोवाइड करने के लिए आपको कॉल किया है। तो अभी कंफर्टेबल रहेंगी बात करने के लिए? हाँ जी कंफर्टेबल। ओके। तो रूपाली, अपने बारे में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आप अभी करंटली करते क्या है? सर करंटली मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा अच्छा, कॉलेज चल रहा स्टडी है कर, बीसीए। ओके। तो आप अभी स्टडी कर रही हैं, तो क्या रीजन था, मोटिव क्या था आपका फॉर्म फिलअप करने का, बताएंगे मेरे को? लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप यस। स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं। ओके। तो आपने, आप बताएंगे कि आपने आज से पहले कभी ऑनलाइन वर्किंग किया है कि फर्स्ट टाइम है आपका? नहीं, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। ओके गोपाली, मैं देख पा रहा हूँ आप यूपी से बिलोंग करती हैं, राइट? यस। ओके, तो रूपाली आप अभी घर पे हैं कि कहीं बाहर हैं? घर पे हूँ अभी तो। ओके, घर पे हैं। तो रूपाली, देखो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मेरा नाम अंकित यादव है और मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ, ओके? और मैं एक ऐसी कम्युनिटी में वर्क करता हूँ ओके। जिसका नाम मनी मेकिंग क्लब है। आपने नाम सुना है मनी मेकिंग क्लब का?
नहीं सुना। नहीं सुना है? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मनी मेकिंग क्लब है ना, स्टूडेंट को ना वर्क प्रोवाइड करती है पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने में। ओके। ओके। हाँ। तो बेसिकली देखो, जो मेन वर्क रहता है वो मल्टीपल सेक्टर में रहता है, जैसे टीम रिक्रूटमेंट, टीम मैनेजमेंट, टेली कॉलिंग, लीड जनरेशन, ब्रांडिंग और प्रमोशन का। ओके। ओके। तो देखो, किसी भी वर्क को समझने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, राइट? राइट। हाँ। तो उसी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो सीनियर है सौरभ सर, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा हमारी कम्युनिटी क्या है और कैसे आप हमारे साथ वर्क कर सकते हैं बिना अपने स्टडी को डिस्टर्ब किए। ओके। ओके। हाँ। वो 15 से 20 मिनट का वीडियो है। तो अगर मैं वो 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे को 15 से 20 सर मिनट। एक ऑब्जेक्शन है मेरा। आज जी पूछो। क्या ये फॉरएवर है? अच्छा, फॉरएवर। क्या फॉरएवर क्या है, बताएंगे मेरे को? क्या जानती है आप फॉरएवर में? आप नहीं जानते? एक कंपनी है ना फॉरएवर नाम की। नहीं नहीं, मैं नहीं जिसमें, जानता, आप बताएंगे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, जिसमें बनाई जाती है, चेन बनाई जाती है, लाइक दो के नीचे दो वाला सिस्टम है, उसमें प्रोडक्ट वगैरह सेल करना होता है। नहीं नहीं, देखो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने घर जा जाके। और ना ही हमारे यहाँ चेन बनती है, राइट? ओके। हाँ जी। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप 15 से 20 मिनट में मेरे को देख के बैक कॉल कर लेंगे? अभी? अभी? क्यों? सर अभी तो लाइक थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, मुश्किल होगा? क्यों, बता सकते हैं क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी कोचिंग क्लासेस है ना, इसलिए। ओके, तो कब तक फ्री हो जाएंगे? लाइक मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री होंगी। अच्छा। ओके। तो आपको मैं 7:30 बजे कॉल करूँ, उसके बाद वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप फिर देख लेंगे? हाँ ओके, देख लूंगी। फिर कभी, फिर तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ फिर ना देख पाऊँ? बिकॉज क्योंकि देखो मेरे नहीं पास नहीं। लिमिटेड है। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, देख लूंगी। चलो, नो प्रॉब्लम। देखो अंकित भाई, आपको अपनी स्क्रिप्ट शनि भाई वाली छोड़नी पड़ेगी, आपको मनी मेकिंग क्लब वाली लेनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। ठीक है। वो स्क्रिप्ट में कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोलने का जो वर्ड्स का वे है ना, वे ऑफ टॉकिंग वो सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि वर्ड्स जो बोलते बोले जा रहे हैं ना। ठीक है। तो मैं आपको ऑब्जेक्शन एंडिंग कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे आया है। ठीक है। सबसे पहले देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बंदा कोई पूछे काम क्या है, बंदे को बताओ बताओ ही ऐसा कि बंदा पूछे ना काम क्या है। ठीक है ना कि नहीं मैं बोल रहा? तो ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगी मीटिंग अब। क्या मिलेगी? रिकॉर्डेड। फिर से आपका आंसर नहीं वो आना चाहिए कि सेम कल भी सेम ही आगे, क्योंकि मैं इस बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काम क्या है बोलो ही स्टार्टिंग से ऐसा कि बंदा पूछे ही ना काम क्या है। फॉर एवर क्या है वो भी आंसर देता हूँ। 3 आंसर करेंगे हम, 3 से 4 बहुत अच्छे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि देखो हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है मनी मेकिंग क्लब, जिस आपने कभी सुना है? बंदा बोलेगा मैंने नहीं सुना। सुना है, बंदे ने बोला सुना है, चलो अच्छा बात है, सुना है मतलब कभी काम नहीं किया। बंदा बोलेगा हाँ। राइट। जैसे रूपाली ने बोले हाँ सुना है, तो मैं बात बोलूंगा अच्छा सुना है कभी काम नहीं किया, वो बोलेगा हाँ मतलब सुना है कभी काम नहीं किया। मैं क्या बोलूंगा, चलो बहुत अच्छे, लाखों लोग है ना, लाखों लोग यहाँ पे काम करें, चलो मतलब काम नहीं किया, मैं आपको काम बता देता हूँ। देखो हम ना डिफरेंट सेक्टर्स पे काम प्रोवाइड करते हैं, या अगर वो लाइनें उठानी है वो भी लगा सकते हो, मैंने वो कट्टी कर दी है, अब करनी हो तो कर सकते हो। कि देखो हमारा जैसे हम पर्सनली, आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो वाली तो लाइन बोलता ही हूँ मैं, आपको पता होगा मेरी इन्विटेशन में। ठीक है, कि अगर मैं आपको, कैसा रहेगा कि अगर वहां से मैं आपको एक ऐसा डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड कर दूं, कितनी अच्छी लाइनें है भाई ये। भाई प्रूवन लाइनें है वो। ठीक है सर अंकित भाई। तो शनि की छोड़ के शनि की छोड़नी पड़ेगी भाई सिस्टम। ठीक है। तो नया सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तभी रिजल्ट आएगा आपको, मुझे तक जहां तक लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो लीड लेने का कोई फायदा नहीं है वहां पे। ठीक है। तो ध्यान से समझो मैं बंदे को क्या बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि मुझे ये आपको ऑब्जेक्शन आता है काम क्या है, फिर नहीं आएगा जब आप ऐसे बोलोगे। मैं क्या बोलता हूँ, देखो हमारा ना डिफरेंट सेक्टर्स पे काम होता है राहुल। ठीक है।
हम डिफरेंट सेक्टर्स पे काम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने ये सेक्टर सुने भी होंगे, मैं बंदे को क्या बोलता हूँ, ये सेक्टर सुने भी होंगे पर कभी काम नहीं किया होगा आपने। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये सेक्टर सुने होंगे राहुल, पर ये कभी काम नहीं किया होगा। जैसे हम ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करना सिखाते हैं ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का काम होता है, टेली कॉलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, ये लोगों ने सुने हैं भाई। ठीक है, ये वर्ड्स मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रखे हैं जो लोगों ने सुने होते हैं। ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, टेलीकॉलिंग का भी काम होता है, रिक्रूटमेंट का सेक्टर्स होता है। आपने सुने होंगे, कभी काम नहीं किया होगा राहुल, तो राहुल बोलेगा हाँ मैंने नहीं किया। चलो बहुत कोई बात नहीं। देखो राहुल, उसी वर्क को है ना, अब आप भी समझदार हो है ना, इन सेक्टर्स को मैं ऑन दी कॉल भाई ये लेन बोला करो ना। देखो राहुल, आप भी समझदार हो, इनफ मच्योर हो, किसकी इनविटेशन में ये नहीं सुना आपने, मेरे को बताओ। ये लाइन बंदा, हर बंदा बोलता है कि राहुल इतना भी मैच्योर हो कि किसी भी वर्क को ऑन दी कॉल तो समझा नहीं जा सकता 1 से 2 मिनट की कॉल पे। आप क्यों नहीं यूज करते, मेरे को नहीं पता भाई, आप क्यों नहीं यूज करते इस लाइन को। ठीक है, जब हमने सेक्टर समझाए उसको, ये वर्क है, ये करना सिखाता, आपने सुना होगा कभी काम नहीं किया होगा। ठीक है, वो बोलेगा हाँ। ऑब्वियस की बात है, देखो राहुल आप भी इनफ मैच्योर हो, किसी भी वर्क को मैं ऑन दी कॉल 1 से 2 मिनट में नहीं समझा सकता। इसके लिए हमने एक 15 से 16 मिनट का एक इंट्रोडक्शन सेशन कंडक्ट किया है यूट्यूब पे, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हमारी सोसाइटी क्या है और आप हमारे प्रॉपरली काम को कैसे सीखोगे। सिंपल एज दैट। फिर ऑब्जेक्शन आता है कि कहीं ये फॉर एवर तो नहीं, क्योंकि जब 15 मिनट की वीडियो भेजने के वाला बोलते हैं ना, तब बंदा बोलता है फॉर एवर तो नहीं, क्योंकि उसमें वीडियो देखनी पड़ती है ना, थोड़ा दिमाग से काम करो, पहले नहीं बोलता बंदा। या तो उसको पहले जज हो जाता है कि जब बात करने का बोलते हैं ना तरीका, उससे पता चल जाता है कि फॉर एवर नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या बोलना है, किस तरीके से बोला जाता है, कि काम क्या है। उससे पूछो तुम्हें कभी इस पे सेक्टर पे काम किया है, आता है आपको करना, उससे पूछो तुम्हें आता है, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऑब्जेक्शन आपका ऐसे हैंडल हो जाएगा। दूसरा, रूपाली ने मेरे को रिप्लाई किया ये फॉर एवर तो नहीं है। इसका ऑब्जेक्शन थोड़ा कूल हो जाओ, अच्छा रूपाली फॉर एवर क्या है, भाई घबराना नहीं है, उससे पूछो हाँ जी फॉर एवर क्या है। तो रूपाली अब चलो बताना स्टार्ट कर दो, जो आपको गलत नॉलेज, जो लोगों को गलत नॉलेज होती है वो बताना स्टार्ट कर दो। मैं ऑब्जेक्शन तुम्हें बताता हूँ कैसे हैंडल किया जाता है ये वाला। ठीक है रूपाली, अच्छा आपको फॉर एवर क्या मतलब, फॉर एवर मैं समझा नहीं, क्या फॉर एवर क्या है मेरे को बताओ, फॉर एवर क्या है। सर फॉरएवर एक कंपनी है जो लाइक प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट वगैरह सेल करना होता है, चेन के नीचे चेन बनानी होती है, मतलब अच्छा दो के नीचे दो बंदे जोड़ने वाला अच्छा, काम। 2 के नीचे 2, ये सब अच्छा होता है। ऐसा है क्या। अच्छा फॉर एवर मतलब प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है क्या, ऐसा है क्या। यस यस। अच्छा अच्छा, तो कब मतलब कहाँ पे समझा था, मैं बता सकते हो कि कहाँ की कंपनी है ये। यूएसए की कंपनी है, मैंने अच्छा बहुत अच्छा पहले समझा था ये काम को, लाइक बट मैंने उसमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह परचेज करने थे, तो मैंने अच्छा, छोड़ दिए कितने थे। का प्रोडक्ट परचेज वगैरह करना पड़ा था, मतलब बता सकते हो क्या, मतलब मैं तो पहले मतलब मेरे को नहीं पता क्या मतलब, मैं समझा नहीं इस चीज का, मतलब कितने प्रोडक्ट लाइक लेने 30,000 का। पड़ेंगे। लाइक 30,000। थर्टी अरे थाउजेंड का भाई, बोला था अगर इतने पैसे उन्होंने। देने होते तो फिर आप आते ही क्यों बताओ, 30,000 आते है ना। वही तो बात, वही तो बात है सर, अगर हम पैसे ही लगाने, पैसे ही होते तो कमाने क्यों आते हम। चलो अच्छी बात है। देखो रूपाली, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो हर कंपनी में ना बहुत सारी सोसाइटीज काम करती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से वर्क सीख के आओ, आई डोंट नो। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज काम करती हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी सोसाइटी है उसका नाम है मनी मेकिंग क्लब। यहाँ पे कोई भी सेलिंग का काम नहीं करना पड़ता, ना ही 2 के नीचे 2 लोगों को काम करना पड़ता है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले आप हमारे वर्क को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 30,000 नहीं लगाना होता, समझ रहे मेरी बात को। इवन दो हमें, हमारे 3 स्टार्टअप होते हैं अलग अलग, ये मनी मेकिंग क्लब में है 3 स्टार्टअप। अलग जगह पंजाब में चले जाओगे तो सीधा 30 लेते हैं, पहले 1200 लेते हैं, फिर 30,000। सर, समझ रहे सर हो। सीधा बोलते हैं 30,000, मेरे पास भी तो ये चीज भी थी, सीधा बोला था उन्होंने थर्टी हाँ थाउजेंड का। उनको बोलो तो यहाँ पे हैंडल कैसे करना है। अच्छा देखो, हमारे मनी मेकिंग क्लब ऐसे इसको टैकल करो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्लो फ्लो में बोलो कि देखो यार हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, 30,000 वाला कुछ भी सिस्टम वगैरह नहीं है। ठीक है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा बोल दो, ऐसे टैकल हो जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें भी पता है 3 तरीके के स्टार्टअप होते हैं, अगर बंदा को 2 CC ना करे तो उसको नोवेल से काम स्टार्ट करना होता है, ये तो आपको पता है ना, ये साल भी को पता है। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसको बंदे को लेके आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें फॉलो अप पे क्या बोलना है, तुम टेंशन मत लो, उसे आने दो। उसे नहीं पता है सेलिंग करनी होती है, उसको पता है लोगों को जोड़ना होता है, बस यही पता है उसे। ठीक है, तो देखा मैंने कैसे टैकल किया। अच्छा क्या काम है, देखो उसको मैंने बोला कि ऐसा कोई भी काम ना ही बंदे जोड़ने वाला है। तो देखो डिफरेंट सोसाइटी काम करती है, वो है ना, एक कंपनी में डिफरेंट सोसाइटी काम करती है, हमारी मनी मेकिंग कंपनी, ना ही लोगों को जोड़ा जाता है रूपाली, ना ही किसी को सेलिंग करनी होती है डोर टू डोर।
कुछ भी नहीं करना होता ऐसा कैसा, है ना, कुछ भी ऐसा काम नहीं है हमारा। तो आप प्रॉपरली वर्क को अंडरस्टैंड करो, हमारा पूरा टोटली डिफरेंट काम है। लगी समझ? आंसर क्लोज हो गया। फॉर एवर क्या है? फिर मैं तुम्हें बताऊंगा फॉलोअप में क्या करना है। हमें पता है उसे फॉर एवर पता है, उसका अलग से नाम लिखेंगे, इसको फॉर एवर पता है, फिर वहां पे टैकल किया जाएगा फॉलोअप डे 2 में। पहले मैं समझा दूंगा उसे कि भाई जिस तरीके से तुमने समझा है, हम जो समझाएंगे वो टोटली डिफरेंट है। लगी समझ? और कौन सा ऑब्जेक्शन है? ये पता चला सभी को? ऐसे कर दो, सभी को पता चला कैसे टैकल करना है भाई, कॉन्फिडेंस के साथ। इस मीटिंग को और फिर से देख लेना कैसे बात की है, इस कॉन्फिडेंस से बोलना है। ठीक है? दो टैकल थर्ड हो गए। चीज हाँ जी बोलो। थर्ड चीज ये चीज है कि जैसे पर्सन बोल देता है बाद में कि अभी तो, जैसे हमारा कोचिंग वगैरह है अभी, है ना, अभी अभी नहीं देख सकते, मतलब हमने अर्जेंसी प्रॉपर अच्छे से बना दी, सीट हम्म। की वैल्यू अच्छे से दे दी, देन भी पर्सन ये बोल रहा है कि अभी हमारा कोचिंग है, अभी नहीं देख सकते, बाद में देख लेंगे, आप सेंड कर दो। नो प्रॉब्लम, 2 सीट की अर्जेंसी या होती है, आप स्टेट वाइज अर्जेंसी देते हो। ठीक है? उसको बोलो चलो कोई बात नहीं, भोपाल की आप मेरे को बताओ कोचिंग से कब आओगे, मुझे नहीं पता, पर भोपाल से मुझे लगता है एक आधी सीट बच जाएगी, तब तक आप जब पहले उसे टाइम कंफर्म कर लो कि कब तक आप कर लोगे। टाइम कंफर्मेशन बंदा बोलता है 3 बजे। ठीक है? पक्का 3 बजे कर लोगे? 3 बजे तो नहीं, मैं 3:30 तक आपको कॉलूंगा, 3:30 बजे कर लोगे? बंदे से बोलो। सर, उसमें भी एक चीज है, अगर हाँ। पर्सन दोपहर को बोलता है, मतलब 1-1.5 घंटे बाद बोलता है कि वो फ्री हो जाता है, तब तो ये चीज हम बोल भी सकते हैं। बट अगर पर्सन डायरेक्ट ये बोल रहा है कि हम रात को 8 बजे 9 बजे जाके फ्री होंगे, तब हाँ तब तो तब भी यही बोलेंगे कि कोई अभी बात सीट नहीं, नहीं बोला है। है, अगर मेरी सीट एक आधी बची जाएगी तो आपको मेरी मैसेज वगैरह आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, सिंपल मुंह पे बोल दो। नो प्रॉब्लम। मेरे को नहीं पता सीट भोपाल के ठीक लिए बचेंगी कि नहीं बचेंगी, पर मैं कॉल कर रहा हूँ, अदर स्टेट से भी लोग हमारे पास आए हुए हैं। अगर कोई भोपाल की एक आधी सीट बचेगी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, मुंह पे बोल दो, और शाम को 8 बजे तक बोल देना, हाय हेलो हमारे पास एक आधी सीट बची हुई है। सिंपल सी बात है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो मैटर करता है ना, कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है? बंदे को बोल दो कि हमारी भोपाल की वैसे 2 ही सीट्स अवेलेबल है, मैं वैसे अलग स्टेट से लोगों को कॉल कर रही थी, चलो अगर बच जाएगी तो बता दूंगी, अगर नहीं बचेगी तो नहीं दे पाऊंगी, सिंपल सी बात है। उसके मुंह पे बोल दो। ठीक है? जब 8 बजे के तो एक बार कॉल करके देख लेना, बोले राहुल यार मैं थोड़ा हरी में था, तो मेरे पास एक आधी बची थी, मैं कहा चलो आपको बता ही देती हूँ, मैं थोड़ा 8 बजे नहीं, थोड़ा 8:10 20 पे कॉल करो। उसको बोलो मेरे पास बची थी, मैं कहा चलो आपको बता देती हूँ एक बार। अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड होगा तो देख लेगा, नहीं तो नहीं देखेगा तो बाद में जाए। नो प्रॉब्लम। अगर उस टाइम भी नहीं देखा, पर डबल कंफर्मेशन जरूर नहीं कि 8 बजे भी तो नहीं ऐसा रोना राना होगा तुम्हारा कि सेम ही चीज बोलोगे। जगराता चला हुआ है आपका, कहाँ है? ठीक है? तो समझ लग रही है अंकित भाई? तो भाई अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करो, क्या ही कर रहे हो आप? आज भी ऐसे कल भी ऐसे नहीं चलेगी, बनेगी बात। आपके पास इनविटेशन क्लोजिंग है ना मेरी? भाई उसको देख के हाँ हाँ। कॉन्फिडेंस से बोलो। भाई चेंज ही करनी पड़ेगी, सनी जी की नहीं चलेगी मुझे लगता है, जहां तक आप जैसे अटक रहे हो। थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, फ्लो को करो। 10 बार बोलो, 20 बार बोलो दिन में, तब जाके पर्सन से बात करना जाके प्रॉपर, है ना, तभी बात बनेगी ना अंकित भाई। ऐसे तो फिर फंबल हाँ हो जाएगा। ठीक है? तो आंसर ये सुन लेना, कितने कितने आंसर हो गए मेरे पास, आपको कौन कौन सा आंसर पता चल गया, फॉर एवर क्या है, टैकल कैसे करना है। दूसरा, काम क्या है वो तो आएगा ही नहीं जब मेरे तरीके से बोलोगे तो, कि भाई क्या है। सुन लेना मीटिंग को दोबारा। तीसरा कौन सा था? इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। इन्वेस्टमेंट वाला भी बता देता हूँ, ठीक है? और चौथा इन्वेस्ट तीसरा बता देता हूँ, अ, इन्वेस्टमेंट वाला क्या है। ठीक है? अब मैं इन्वेस्टमेंट वाला टैकल कर रहा हूँ, ठीक है? भाई इसके नोट्स बना लेना मीटिंग के। अगर आपके पास इसका आंसर आ गया ना, तो आपको करना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। क्यों आप तो नहीं आता? अर्जेंसी कैसे आगे पीछे हो जाती है? क्यों नहीं पूछा, आप घर पे हो कहीं बाहर हो, उसी टाइम पूछ लिया करो। ठीक है? एक फ्लो होता है बात करने का, उस फ्लो को देखो, मेरे फ्लो को देखो, बात करने के तरीके को, फ्लो को देखो बस, कि सर क्या बात करते हैं, उससे बात क्या पूछते हैं, आपका तो कोई ढंग ही नहीं है कि भाई कहीं भी जाके कहाँ आप मैं देख पा, भाई वो ढंग है, एक बात करने का तरीका है। हम क्यों नहीं बोलते ये वाली लाइन यहाँ पे लास्ट में, क्यों नहीं बोलते हम? वो बात करने का तरीका है ना भाई। 3 की है सबसे पहले, क्यों आप देख पा रहा हूँ, देखो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा जब इनविटेशन करेंगे। ठीक है? कि ये कंफर्टेबल टाइम आपसे बात करने का, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, मैं देख पा रहा हूँ आप गुजरात से बिलोंग करते हो और आपकी एज ये है, वो बोले राइट, वो बोलेगा राइट। ओके, तो राहुल मेरे को बता सकते हो, भाई ब्रीफ वर्ड को छोड़ दो अंकित भाई, बोलो कि करंटली आप करते क्या हो। थोड़ा सा ये वर्डिंग भी ले आओ थोड़ी सी, वो ब्रीफ ही उठा ले हर बार आप, थोड़ा सा चेंज करो वर्ड्स को भाई, तभी बात बनेगी। हम हमारा एक वर्ड सेम नहीं रहता, ब्रीफ की जगह आप ये भी पूछ सकते हो, भाई करंटली आप करते क्या हो। अच्छा वर्ड है ये, लाइन अच्छी है।
चेंज करो भाई, ब्रीफ ग्रुप मतलब थोड़ा अपने वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, अपनी इनविटेशन को तगड़ा करना है तो। ठीक है, तो ढंग के देखा करो, ठीक है। इसके बाद सर ने क्या बोला था, इसके बाद क्या पूछा था, वो एक वे ऑफ टॉकिंग है। वे ऑफ टॉकिंग है, बंदे से क्या बोला गया, क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको आगे तक लेके गए हैं। ठीक है, वो चीज देखो। हाँ, अब बंदा बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसका आंसर दे देता हूँ। कहीं भी पूछ लिया बंदा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं बंदे को क्या बोलूंगा, आपको दो तीन आंसर दे देता हूँ उसके। अच्छा, बहुत काम है, अच्छा इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है रूपाली, आप मेरे को पूछो, ठीक है। रूपाली ने पूछा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो रूपाली आपने कहीं इन्वेस्टमेंट, देखो लोगों ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होता है 300 400 500 2000 एफलेट मार्केटिंग में, ठीक है। तुम सोचो कहीं भी तुमने इन्वेस्ट कर रखा है 400 500, ठीक है, कहीं उन्होंने 200 300 भी कर रखा होता है, जितनी हमारी चार्जेस होते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा एक नया है 300 वाला, ये 300 वाला अभी नया है मार्केट में। ठीक है, 150 200 वाला होता है पहले। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ रूपाली, ठीक है, कॉन्फिडेंस है भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं है, डर जाओगे तो डूब जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, डर जाओगे तो डूब जाओगे। अच्छा, रूपाली ने काम होके सुनो, अच्छा अच्छी बात है भाई, ऑब्जेक्शन आया तो हैंडल करते हैं ना उसको कॉन्फिडेंस वे से। ठीक है। हाँ रूपाली, आपका इन्वेस्टमेंट, अच्छा तो मेरे को बताओ कि लाइक, हाँ मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट, आपने कभी इन्वेस्टमेंट की है कहीं क्या, बता सकते हो मेरे को, कहाँ इन्वेस्ट किया यस आपने यस। इससे पहले। यस कहाँ। यस, करा है सर। हाँ पहले उन्होंने 200 रुपये लिए थे चार्जेस, उसके बाद फिर 2000 रुपये लिए थे प्रोडक्ट वगैरह के रिगार्डिंग। उसके हाँ बाद हाँ। काम सिखाया नहीं प्रॉपर अच्छे से। अच्छा, प्रॉपर काम सिखाया नहीं, ओके ओके, मतलब 200 रुपये चार्जेस किए थे, फिर 2000 चार्जेस किए थे ना, ऐसा कुछ था आपका। हाँ, वो 200 रुपये चार्जेस लाइक ट्रेनिंग वगैरह का चार्जेस था वो। ट्रेनिंग वगैरह चार्जेस था, कौन सी ट्रेनिंग थी, मैं बता सकता हूँ कौन से सर थे, कुछ कितने दिन पहले लिया था आपने, मेरे को बता सकते हो कुछ। लाइक इसको तो टाइम हो गया 5 से 6 महीने अच्छा, मुझे नहीं पता, समथिंग। देखो आपने कहाँ पे चार्जेस किए हैं, देखो मेरे पास ना एक्चुअली में रूपाली बहुत सारे लोग आते हैं, सच बताऊं तो, ठीक है। कोई बंदा कह रहा है सर 500 लग गया, कोई बंदा बोल रहा है 1000 लग गया, जैसे आप मेरे को बता रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं रूपाली, सच बताऊं तो। ठीक है, देखो सच यस यस। रूपाली, मैं सच बताऊं तो मनी मेकिंग क्लब में ऐसा कोई चार्जेस नहीं होते, 1000 1200 है ना, जो भी आप 500 जो लोग मांगते हैं, ठीक है, यहाँ पे वन टाइम है ना, एक छोटे से चार्जेस होते हैं 200 से 300 के बीच में, जो कि रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, मैं सच बताऊं रूपाली, जो आपको सेशन देने वाले हैं उनका नाम है सौरभ शर्मा सर। ठीक है, उनका नाम है सौरभ शर्मा सर। उनके ऑलमोस्ट 4.6 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब आप बात करोगे ट्रस्ट की, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उनके ऑलमोस्ट 4.6 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, एंड ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं उनके, फॉलोवर्स है ना, ऑब्वियस की बात है, दो चार तो है नहीं रूपाली, है ना, आप उनका यूट्यूब सब्सक्राइबर देखो, ऑब्वियस बात है, अगर लाखों में होंगे तो सच में कोई अच्छा काम कर रहा है, तभी तो उनके लाखों में होंगे ना। ठीक है रूपाली, तो देखो यस हमारा यस। ये सारी चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे कोई वो बात नहीं, पहले आप पहले वीडियो को देखोगे, है ना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं, क्योंकि हम जेन्युइन काम में काम करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर कोई चीज नहीं समझ लगी उसको आप डिस्कस कर लेंगे, है ना, अगर आपको लगा कि हाँ मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। दैट्स इट, बंदे ओके को सर। हल्का कर दो तुम बोले। ओके, तो मेरे को बताओ अभी 15 16 मिनट की मीटिंग देख लोगे प्रॉपर। यस यस, देख लेंगे चलो बहुत प्रॉपर। अच्छी बात है, और सर के सब्सक्राइबर जरूर देखना, और जब आप वापस आओगे तो मैं एक बार, देखो ऑब्वियस की बात है, इस काम को आप पहली बार समझ रहे हो रूपाली, ठीक है, मे बी आपको यस काम यस। समझ ना लगे, काम करना क्या है ना, कैसे सीखोगे नहीं पता चले, नो प्रॉब्लम। जब मैं बैक कॉल करने के लिए आपको पता क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको उसमें समझ ना भी लगे, उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब मैं कॉल पे ना एक बार खुद समझा दूंगा काम क्या है और कैसे आप सीखोगे, तो ऑन दी कॉल जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ओके रूपाली, तो देख लोगे प्रॉपर। ओके सर। हाँ जी हाँ जी, देख ये लेंगे। फ्लो है भाई बात करने का, इसको कहते हैं फ्लो, सोच के नहीं बोल रहा, जेन्युइन बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर से आ रही है बातें। क्यों नहीं करेगा भाई बंदा ट्रस्ट, उसको जब बोल दिया कि हमारा जेन्युइन काम नहीं है भाई, तुम देख लो अच्छा लगे तुम कर लेना, नहीं तो गायब। बंदे को भी लगेगा यार बंदा सही बोल रहा है, बंदे को भी अंदर से आएगा कि बंदा सही बोल रहा है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, सीधी सी बात है, वैसे भी कौन सा आप सिलेक्ट हो चुके हो। लगी बात समझ, इन्वेस्टमेंट वाला कैसे कैसे करते हैं टैकल, काम होके अंदर से सामने वाले बंदे से सुनते हैं पहले उसे, कि क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है, क्या बंदा बोल रहा है सुनो उसे। अच्छा कैसे दिया था, फिर मैंने रिलेट किया, यार मेरे पास बहुत सारे पर्सन आते हैं ऐसे, जो डेली बेसिस पे बोलते हैं 500 नहीं, मैं थोड़ा हंस के बोलता हूँ भाई, सच बताऊं ना, ऐसे तुम्हारे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मनी मेकिंग के कुछ ऐसे छोटे चार्जेस नहीं होते, बस 200 से 300 होते हैं, वो भी रिफंडेबल होते हैं, ऐसा थोड़ा सा बोल देता हूँ। फिर बताता हूँ भाई सौरभ शर्मा से उनका होना है, सच बताओ उनके इतने हैं, थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। टैकल, अगर तुम्हें अच्छा लगा तुम कंटिन्यू कर लेना भाई, अदरवाइज छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। ये होता है एक बात को टैकल करने का तरीका। ठीक है, कितने डाउट क्लियर हो गए आज। ठीक है, कितने टैकल भाई, ये तुमने प्रैक्टिस चार। करनी है, 4 टैकल।
तुमसे कोई बंदा क्वेश्चन करते इन बिटवीन, तुम क्या उसको टैकल करोगे, क्या बात करोगे, इसकी प्रैक्टिस किया करो। कितने, 4 टैकल हो गए। ठीक है, 4 डाउट्स पता चले आपको कौन कौन से। मोकल कैसे करनी है, ठीक है, मैंने बताया एक था। तो काम, क्या बोल रहे हो, काम क्या है। चार डाउट, हाँ काम क्या है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, फॉरएवर तो नहीं है, और एक वो वाला कि बाद अभी बिजी हूँ, वो वाला, मतलब भी आपको क्लियर किया। हाँ, अभी बिजी हूँ, है ना, उसकी डबल कंफर्मेशन। ठीक है, मुंह पे बोलो नो प्रॉब्लम, कि अगर सीट बचेगी तो उस टाइम बता दूंगी, अदरवाइज नो सॉरी, नो सॉरी, जाओ। भाई ये एटीट्यूड होना चाहिए बंदे में। नहीं नहीं जी, आप तो 8 बजे देख ही लेना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। भाई मर्सी भावना से नहीं जाना, तुम एंटरप्रेन्योर हो, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी बात में दम होना चाहिए। सोच के बोल रहे हो भाई, सोच के क्या बोलना है। मेरे को पता बोलता, सोच के बताता हूँ, सोच के क्या बताना है भाई, जो बताना है अभी बताओ। अब इतना टाइम तो नहीं है भाई सोच के बताने का। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें ना आपको कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। और इस मीटिंग को ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना है इसके ऑल, तो कभी भी आंसर आए, देखो यार, हमें क्वेश्चन आता है तो हम आंसर किस तरीके से करते हैं, कॉन्फिडेंस से, सिंपल सी बात है। तुम्हें भी कॉन्फिडेंस से आंसर देना पड़ेगा, आंसर तो तुम्हें मिल चुका है, पर देना तो कॉन्फिडेंस के साथ देना पड़ेगा ना। रुक रुक के तो दे नहीं सकते कि भाई रुक रहे हैं हम, ये अंदर से आनी चीजें आनी चाहिए आपकी। ओके, और मैंने जैसे बताया है, काम क्या है सब कुछ क्लियर होता है मेरी इनविटेशन में, तुम मुझे इसको फॉलो तो करो। तुमने कभी ध्यान से ये चीज कभी सोची है, कभी ध्यान से। हाँ, नहीं तो कुछ बोलो, बोलो। अभी आपकी भी मोकल होगी ना इसके बाद, अभी 1-2 पर्सन की और भी होगी मोकल, है ना, इनविटेशन की। तो मैं चाहता हूँ कि सभी की बढ़िया हो जाए। देखो मेरी इनविटेशन को ये चीज एनालाइज करो कि सर किस किस तरीके से क्या क्या वे से बात कर रहे हैं, कौन सी चीजें पूछ रही हैं, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद उसको लिख के रख लो कि आपने भी बार बार प्रैक्टिस करके यही चीजें पूछनी है सामने वाले बंदे से। बात तो सेम ही होगी, समझ रहे मेरी बात को। अगर आंसर करना नहीं आ रहा तो उसको सीखो भाई, कि कैसे सर ने टैकल किया था, मैं भी वैसे तरीके से बोलता हूँ। और काम वे में कहीं घबराओ मत, लोग 90% घबरा जाते हैं। सामने वाले बंदे ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, अरे भाई इसने तो ऑब्जेक्शन कर दिया, डर गए। भाई डर के आगे जीत है, फिर डर के तो समझ लो गए। मैंने कितने क्लियर क्लियर वर्ड में उस इनविटेशन में बोला है कि भाई तुम्हें समझ नहीं लगेगा तो जब मेरे को बैक कॉल करने के लिए इसलिए कह रहा हूं, उसको इम्प्लीमेंट कर लो तभी रिजल्ट आएगा। लोग क्यों नहीं कॉल उठाते तुम्हारी, तुम बोलते ही नहीं हो भाई। तुमने समझा के नहीं भेजा होता उसे। अनम्यूट नहीं हो कैसे? रहा, रुको मैं अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूँ। हाँ, आस्क टू अनम्यूट को मैंने किया है, अभी कर सकते हो आप। आई ऑप्शन, नहीं तो आ रही है ऑप्शन तुम्हारे पास। मैंने प्राइवेसी लगा रखी है क्या। और नहीं सर। बताओ जो मेजर डाउट आते हैं तुम्हें, और मेरे को बताओ, मैं जो मैक्सिमम मीटिंग में इसमें कवर करूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, मतलब आ रहा है। अब तुम अनम्यूट कर पा रही हो, म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हो। रूपाली तुम देखना कि इनकी और पे से प्रॉब्लम है। हो रहा है नहीं, सर, हो रहा बट नहीं हो रहा, तुम ऐसा करो फिर, नहीं तो फिर से ज्वाइन करके आओ, लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करो फिर से। तुम्हारा इशू है उधर नेटवर्क का। ठीक है, हो रहा है ना, म्यूट अनम्यूट हो रहा है, तुम देख लो रूपाली एक बार म्यूट अनम्यूट करके है। दोनों यस यस, हो रहा है सर। हो रहा है, चलो अच्छी बात है। तो समझ लग रहा है अनिल भाई, ये मैं चीजें की रिकॉर्डिंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी कॉन्फिडेंस से टैकल कर पाओ। सर एक कुछ चीज और बताओ, हाँ हाँ। जैसे कि आज मेरे पास एक पर्सन है, हम्म। सोनू सैनी करके, है ना। हाँ हाँ। उस पर्सन को, उसने ऑलरेडी 2.5 साल करा है एफएलपी। उसने टाइम इशू की वजह से छोड़ दिया। ओके। ठीक है। अब वो मेरे साथ वो भी करता है, ट्रेडिंग वगैरह भी करता है नाइट में, है ना। ओके। तो मॉर्निंग में फ्री रहता है, नाइट में ट्रेडिंग करता है। तो मेरे को, अगर अभी भी मैं उससे ज्वाइन वगैरह कराऊं, तो फिर वही उसके इशू आएगा कि टाइमिंग वगैरह का। नहीं नहीं, उसको बोलो देखो, पहले अगर आप देखो पहले भी जब, उसने इसलिए छोड़ा है टाइमिंग वगैरह की वजह से, क्योंकि उसको रात बोलो, में मीटिंग हाँ, वगैरह उससे होती है, सामने वो वाले ले नहीं बंदे से पाता। हमेशा पूछ लो, अगर आप 3-4 घंटे, 4 घंटे दे सकते हो, 4 से 4.5 घंटे, तो तभी आप करना। अदरवाइज नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे का काम नहीं है। एटलीस्ट 4 घंटे, 4-4 घंटे का तो काम है, अगर आप इनविटेशन भी करते हो वन टाइम तो। अब बंदे से 3 दिन से टल रहा है, बात होने नो प्रॉब्लम, फिर रहने दो, मतलब बोला अभी वो आपसे। भी सीख। मैं तो ऐसे पर्सन को ना लिख ही देता हूँ, देखो यार आप देखने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, टाइम पैसे काम करने के लिए कैसे निकाल पाओगे, नहीं हो पाता फिर ऐसे लोगों का। नो इशू है फिर, ठीक है। उसको बोलो देखो, पहले तो देखो जो बंदा टालता है कि मैं आज भी बिजी हूँ, कल भी बिजी हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपल सा उसे,
भाई मुझे लगता है कि आप सीरियस हो, मतलब आप टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि आप देखने को टाइम नहीं निकाल पा रहे तो कर कैसे रहोगे? सिंपल सी बात है, नहीं कर सकता भाई। जो देखने के लिए टाइम नहीं निकाला वो कब करेगा? कब करेगा? मीटिंग में कब आएगा, कब देखेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब और ऑब्जेक्शन बताओ। जो मेजर ऑब्जेक्शन आता है, फिर हम नीतू जी की इनविटेशन सुनते हैं कि क्या चीजें हैं ना। मेजर ऑब्जेक्शन, और फ्रॉड तो नहीं है? फ्रॉड तो नहीं है ये भी पूछते हैं क्या? इनविटेशन में पूछते हैं लोग फ्रॉड तो नहीं कंपनी है? फ्रॉड, पूछते हैं मैं। फ्रॉड तो नहीं, अभी रिसेंटली आया है, रिसेंटली आया है, मेरे को तो फ्रॉड वगैरह लग रहा है। चलो ठीक है, मैं ये भी मतलब बता देता पर्सन हूँ। की इनविटेशन हो गई, पहले उसने वीडियो देख लिया, क्लोजिंग वगैरह होनी थी, जस्ट वो अ क्लोजिंग सेकंड। में बोल रहा है ना फ्रॉड है, तो वो उसको क्लोजिंग में टैकल करेंगे फिर। ठीक है, वो इसका नहीं है पार्ट। वो फ्रॉड उसमें उसमें टैकल होगा वो। ठीक है। अब चलो नीतू जी आप कर लो, ठीक है, इनविटेशन। सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है, जो बता रखी है। ठीक है, मैं फिर देखूंगा कहाँ पे क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट करना है। आपके पास मेरी इनविटेशन में नई रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर करो। चलो ठीक है, आप कैमरा बंद कर सकते हो। सर कैसे करें? हेलो। अनम्यूट करके करो। हाँ जी बोलो। सर क्या रिप्लाई दिया आपने उस चीज को? देखो जो फ्रॉड वाला है वो क्लोजिंग में है, उसको क्लोजिंग में देखेंगे। अब हम इनविटेशन कर रहे हैं ना, उसको उसमें टाइम के टैकल करेंगे। ठीक है, वो जो आबाद वाला है, अनम्यूट कर लो ना आप। ऐसा कैसे हो सकता है अनम्यूट ना हो रहा हो? संध्या जी आप भी अपना ना एक वर्क स्टेशन बना लो। फॉर एवर पैसा तभी देती है जब आप फॉर एवर के लिए फॉर एवर से प्यार करते हो। सीधी सी बात बता दूं, थोड़ा बहुत भी सच बता रहा हूँ। एक वर्क स्टेशन अपना बैठने की जगह बना लो, कुछ अपना काम को रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले थिंग ये होती है। अगर आपको वहां से पैसा अगर मैम अभी, हाँ अभी बता दो काम, चैट पे ही बता दो। ठीक है, ये सिंपल मोस्ट सा ऑफ द ऑडियो डालना पर्सन है, चैट पे ही चैट पे बता बता दो। दो। देखो राहुल भाई, आपकी तरह मेरे पास कम से कम 200 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर मेरे से चैट पे पॉसिबल हो पाता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं 2-3 मिनट की कॉल पे भी चैट तो नहीं लिखूंगा। अगर मैं 2-3 मिनट की बात करूंगा तो इतना चैट पे तो नहीं लिख पाऊंगा। तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मेरे को 1 से 2 मिनट कॉल पे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। क्या अभी बिजी हो क्या? पूछ लो, क्या अभी बिजी हो क्या? इसलिए नहीं कर सकते? बंदा बता देगा तुम्हें कि हाँ मैं कहीं बाहर हूँ। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। कब तक देख लोगे? फिर पूछो कब तक कॉल कर लोगे आप? कल कर लोगे शायद शाम, तो चलो कल में कनेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। नहीं कर सकते भाई, कोई मेला थोड़ी है ये कोई, कि भाई चैट पे करने स्टार्ट कर दिया। अपनी वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला इस तरीके से टोन जानी चाहिए भाई। देखो पॉसिबल होता राहुल तो मैं कर देता यार। ठीक है, थोड़ा सा उसको ये चीज दिलवाओ। ठीक है। क्या हुआ नीतू, क्या हो रहा है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा भाई? नहीं हो रहा? तो कह रहे इनविटेशन करूंगी नहीं। जो भी कह रहा है एक और इनविटेशन। एक और डाउट, मेरे पैसे आप पे कर दो। ये तो क्लोजिंग में होगा, क्लोजिंग में देखेंगे। इसको लिख के रख लो। सभी अपने अपने डाउट लिख के रख लो गाइस। सभी के आंसर मिलेंगे। और उन आंसर को ढूंढ भाई इंप्रूव करके आना है। सच बता रहा हूँ भाई, इसके बाद भी आप वही चीजें बोलोगे तो सॉरी फॉर दैट, फिर आप नहीं कर पाओगे ऐसा। फिर आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया है। क्या स्क्रीनशॉट सेंड किया? अच्छा, मेरे को सेंड किया क्या? अभी मैं क्या ही बोलूँ इस पे कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं तो अनम्यूट करने की भी ऑप्शन दे रहा हूँ। इनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहाँ पे भेजा है? अच्छा इस पे आ रहा है क्या? अनेबल टू असेस माइक्रो, प्लीज अलाउ टू असेस माइक्रो। अरे तुमने हेडफोन लगा रखे हैं क्या? हेडफोन लगाओ, हटाओ उसे। कुछ भी लगा रखा तो आप जूम की सेटिंग पे जाओ। आपने असेस नहीं दे रखा, असेस देना पड़ेगा उसको। उसकी परमिशन परमिशन दो जूम को, माइक्रोफोन की। आपने नहीं दे रखी, परमिशन दो उसे। ओके जाके सेटिंग में जाके जूम ऑप्शन देखो कहाँ पे है जूम, उसको सिलेक्ट करो। ठीक है। उसमें देखो ऑडियो वाली वीडियो वाली ऑडियो दोनों परमिशन दे दो। ठीक है, जो भी है, जो माइक्रोफोन की उपयोग होती है। अच्छा माया क्या हुआ? अब देखो रूपाली, आपने करनी है इनविटेशन। ठीक है, तुम्हें पता है क्या क्या चीजें देखनी है, ध्यान में क्या रखना होता है। सारी चीजों देख के इनविटेशन करनी है प्रॉपर। अनिल आप बोल सकते हो अगर वीडियो नहीं कर सकते ऑन तो। यस यस बिल्कुल। देखो अनिल, मैंने अभी क्या किया है, अभी हम रिकॉर्डेड मीटिंग बना रहे हैं। जो भी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उसकी रिकॉर्डेड मीटिंग मिल जाएगी, कि मैं कैसे टैकल करता हूँ, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। तुम भी उस चीज को कॉपी करना, उसको फॉलो करना स्टार्ट करना है सभी ने। ठीक है, कि मतलब यस जो मैं समझा रहा हूँ उसे फिर से आप लर्न कर सकते हो, कि सर किस एटीट्यूड से क्या बोल रहे हैं, बंदे को कैसे किस वे ऑफ टॉकिंग से टॉक कर रहे हैं। उस चीज को करना है। बाकी इनविटेशन की टॉक तो आपके पास है, रियल टॉक मेरी।
कि सामने वाले यस बंदे से मैं क्या स्टार्टिंग में क्या बोलता हूँ, एंड में क्या बोलता हूँ, कहीं भी क्वेश्चन कर दे तो आपके पास ये आंसर्स होने चाहिए। लगी ओके। समझ? तो यस रूपाली आप अनिल के करो, साथ करो, जैसे मैं इनविटेशन आज की डेट में कर रहा हूँ वो करके दिखाओ जिसमें मैंने इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ओके। ओके। हेलो। हेलो। मेरी बात अनिल से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? अनिल, मैं रूपाली शर्मा बात कर रही हूँ फ्रॉम यूपी से। सो अनिल, मैं देख पा रही हूँ आप गुजरात से बिलोंग करते हो ना? हाँ जी। हाँ। सो अनिल, आपने सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्किंग के लिए अप्लाई किया था, याद है आपको? हाँ, अप्लाई तो किया था बट मैंने काफी सारे फॉर्म अप्लाई किए थे ऑनलाइन के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू। एक्चुअली हाँ जी, बता देती हूँ। एक्चुअली आपने इंस्टाग्राम पे ईशान साहू सर की प्रोफाइल को देखकर अप्लाई किया है। यस, किया होगा, यस। हाँ। सो अनिल, ये कंफर्टेबल टाइम है, आपसे बात हो सकती है? हाँ, ये कंफर्टेबल टाइम है, ओके। 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 सो अनिल, मुझे बता सकते हो आप अभी करंटली कहाँ से और क्या करते हो? मैं अभी गुजरात से हूँ और करंटली मैं स्टडी करता हूँ बीए आर्ट्स में। बीए आर्ट्स में स्टडी कर रहे हो? ओके। सो यस। बहुत अच्छी बात है अनिल। तो बीइंग अ स्टूडेंट अनिल, मैं रीजन जान सकती हूँ आपका क्या रीजन था फॉर्म को अप्लाई करने का? कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, मम्मी से पैसे मांगने न पड़े 20 रुपए। अच्छा अच्छा। ओके। सो बहुत बढ़िया बात है अनिल कि आप इतनी कम एज में आप ऑलरेडी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। देखो ना अनिल, हमारे साथ ना आपकी तरह ही ना बहुत सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पे एज अ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट? तो राइट। अनिल देखो, मैं अपने बारे में बता देती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे करंटली अभी अनिल घर पे हो, आप बाहर हो कहीं? नहीं, मैं अभी घर पे ही हूँ मैं। घर पे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रूपाली शर्मा, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग है। अनिल, हमारी ना एक सोसाइटी रन करती है जिसका नाम है मनी मेकिंग क्लब। सुना है आपने इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है, कभी इंस्टाग्राम पे देखा है, रील्स चलती रहती है। ओके। सो मेरे को बताओगे थोड़ा बहुत? सुना है मतलब काम वगैरह नहीं किया, पता नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना? हाँ। यस। ओके ओके, ठीक है। सो मैं बता देती हूँ। देखो, हमारी मनी मेकिंग क्लब क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन होते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो देखने में, स्क्रोलिंग करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? यस। हाँ। सो वहीं पर हम क्या करते हैं, डेली बेसिस में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जेन्युइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप मंथली का 3 से 4 घंटे काम करके 10 से 15 हज़ार रुपये इजिली अर्न कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू, राइट? राइट। हाँ। अब देखो अनिल, मेरा जो काम रहता है, मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बता देती हूँ। मेरा जो काम रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के रिगार्डिंग रहता है, ठीक है। लाइक हम ओके। लोग यहाँ पे ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करना सिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, टेलीकॉलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये हमारे कुछ सेशन है जिसमें हम आपको काम सिखाते हैं, देन प्रोवाइड करते हैं। अनिल, अच्छा। आपने इन सेशन के बारे में ऑलरेडी पहले सुना होगा बट कभी काम नहीं किया होगा, राइट? राइट। हाँ। तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन सेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। अब देखो अनिल, एज अ मिच्योर पर्सन आप भी इतने समझदार हो कि इतने सारे ऑनलाइन वर्क को ऑन दी कॉल 1-2 मिनट में समझाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना? यस, बट आपके जो सेशन होंगे वो मतलब ऑनलाइन होंगे या लाइव? ये सिर्फ ऑनलाइन ही होंगी। यस, कोई मतलब फ्री ऑनलाइन। होंगे या कुछ चार्जेस होंगे मिनिमम? देखो ऐसा कोई ऐसा कोई हम यहाँ पे आपसे ऐसा कोई चार्ज नहीं ले रहे कि आपको हजारों 500 रुपये पे करना है। इसमें जस्ट एक छोटा सा मिनिमल सा अमाउंट होता है जो कि यस। जो कि 200 से 300 रुपए के बीच में होता है, जो कि टोटली रिफंडेबल अमाउंट है, राइट? वैसे अनिल, आपने इससे पहले कोई कहीं पे वगैरह किया है क्या, चार्जेस वगैरह दिए हैं क्या? नहीं, चार्जेस वगैरह दिए नहीं है, बट अक्सर मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ऑनलाइन अभी कोई फ्री में तो कोई सिखा नहीं रहा है। राइट। हाँ देखो हाँ वही चीज है ना अनिल, कहीं पे भी कोई भी अगर हम काम सीखते हैं प्रॉपरली, आपको पता है वी आर इंडियंस, हम लोगों को फ्री की चीज की नहीं कदर होती है ना? तो यस। हर यस। चीज का प्रॉपरली हम तभी समझते हैं जहाँ पे हमारा पैसा लगा होता है ना, तभी प्रॉपरली अच्छे से इंसान काम को समझता है। यस। यस। यार, अनिल जी आपने तो ये क्लोजिंग का पार्ट ला दिया इनविटेशन कर रहे हैं हम। सो अनिल, एज अ मिच्योर पर्सन, तो मेरे को बताओ अनिल, देखो, मैं जैसे देख पा रही हूँ आपका, आपने गुजरात से बिलोंग करते हो, है ना? यस। हाँ।
सो मेरे पास ना गुजरात से अनिल आज के लिए ना 200 से 300% अप्लाई किया है, ठीक है, जिसमें से मेरे को गुजरात से आज के लिए केवल 5% को सिलेक्ट करना था, ठीक है, जिसमें से ओके। मैं ऑलरेडी 3% को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। सो अनिल, मेरे को अब लास्ट के 2% को सिलेक्ट करना है जो मेरे को एज ए सीरियस कैंडिडेट चाहिए। सो मुझे बताओ, अगर मैं अभी आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, तो जैसे सेशन कंप्लीट होगा आप मेरे को कॉल बैक कर लोगे, कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, कोई इश्यू नहीं, मैं कॉल बैक कर लूंगा। पक्का श्योर अनिल? ऐसे तो नहीं है कि मैं आप पे ट्रस्ट करके आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड करूँ और आप बिजी वगैरह हो जाओ, नहीं देख पाओ? अगर ऐसे है तो मेरे को अभी बता दो। नहीं, मैं पक्का देख लूंगा। पक्का देख लोगे ना? यस। चलो चलो, वेरी गुड। सो अनिल देखो, अब आप हमारे काम को पहली बार समझोगे, है ना? सो यस। ऑब्वियसली सी बात है, आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। आप जब आप मेरे को कॉल बैक करोगे, आपको पता है मैं आपको कॉल बैक करने के लिए क्यों कह रही हूँ? यस, क्यों? हाँ, देखो, जब आप मेरे काम को समझोगे बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो जब आप मेरे को कॉल बैक करोगे ना, तो मैं आपको ऑन दी कॉल सारी चीजें क्लियर कर दूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, राइट? राइट। हाँ। सो अनिल, ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है? हाँ जी। ओके। सो अनिल, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसको सेव कर लो रूपाली शर्मा के नाम से, देन मेरे को ना व्हाट्सएप पे हाई लिख के सेंड कर दो, राइट? अच्छा। ओके। ओके ओके अनिल, नाइस टू टॉक ओके। विद यू। सर, इसमें मैं एक लाइन खा गई बीच में। मैंने सेशन के बारे में नहीं बताया कि उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। हम्म। 15 से 16 मिनट का। आप 15 से 17 30-30 मिनट कॉल का करते हो है ना? 30-30 कॉल करते हो आप, उसमें भी तो नहीं भूल जाते आप? नहीं नहीं, वो हम्म। कंफ्यूजन हो गई ना, क्लोजिंग का पार्ट एकदम से क्लोजिंग का पार्ट भी तो आ गया, इस चक्कर में वो क्लोजिंग का पार्ट कंफ्यूज। नहीं है यार, उन्होंने आपने क्लोजिंग। आंसर आंसर यस, गलत किया है। क्लोजिंग का पार्ट आंसर नहीं था, गलत किया। बट मिस्टेक हो गई, यस। मिस्टेक हो गई है ना? अब मैंने वही अभी तो चीज। टैकल किया, उसको उस तरीके से टैकल करना फिर से रिकॉर्डिंग को सुन के। यस। ठीक है। मतलब क्वेश्चन सेम था, बट कुछ टाइम पूछ लेते हैं ना कि फ्री होगा क्या। देखो, बस। फ्री में हमें ये बंदे के साथ कभी बहस नहीं करनी, उसको दिखाओ सेशन, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये चीजें उसको माइंड में नहीं डालनी, ठीक है? हम्म। क्योंकि उसको लगेगा फिर पैसा ही लगेगा, ऐसा ऐसा है ना। तो उसको अलग तरीके से टैकल करो, मैं कभी भी नहीं बोलता ऐसे कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती या ऐसा नहीं होता वो नहीं होता, वो एक कन्विंसिंग मोड वाला सिस्टम है, ठीक है? हम्म। तो ना ही राइट। बोलना है वो कभी भी। तो आप मेरी बातों से अपनी बातों को चेंज कर लो, सिंपल सी बात है। सेशंस नहीं होते, सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पे हम काम करते हैं। सेशन नहीं, हम्म। सेक्टर्स हाँ होते हैं, हाँ, सेक्टर्स। ठीक है? और अपनी लाइनों को मेरी लाइनों से थोड़ा सा सही कर लो, आपकी लाइनें मुझे कुछ सही नहीं लग रही, इंप्रूवमेंट नहीं है उनमें, थोड़ा लाइनों को मिक्सअप चेंज। होगा। मिक्सअप है, मिक्सअप। ऊपर मिक्सअप नीचे है होगा। लाइनें, ठीक है? उसमें कुछ खास वर्डिंग ऊपर नीचे है, वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है वो, ठीक है? कुछ उसको इम्प्रूव करो। एंड इसको भी थोड़ा सही कर लेना मेरी इनविटेशन को सुन के, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ कि आपको मे भी काम समझ ना आए, ठीक है? तो एक बार जब आप बैक कॉल करोगे, एक बार मैं खुद आपको समझा दूंगी, एक बार ये एक वे ऑफ टॉकिंग है सही, एक बार मैं खुद आपको बता दूंगी काम करना क्या है, कैसे होगा, कैसे सीखोगे। देखो कितनी क्लियर और साफ बातें हैं, और आप जो बोल रहे हो उसमें देखो कितना जमीन और आसमान का फर्क है, जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप बोल रहे थे उस टाइम, तो उसमें कितना फंबल था और क्लैरिटी, क्लियर नहीं था, ठीक है? क्लैरिटी नहीं है, है ना? क्लैरिटी नहीं, थोड़ा हट अटक जैसा तो उधर सोच के नहीं बोल रहा, क्या मेरे को कॉल इसलिए थोड़ा मतलब धुंधला सा लग रहा था, मेरी बातें और आपकी वर्डिंग में कितनी फर्क है, यही तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है, यही तो कम्युनिकेशन स्किल हम्म। है, ठीक है? तो उसको इम्प्रूव करो कि अपने वर्ड्स को सही रखो, अपने साफ साफ वर्ड को रखो और अच्छा बोलो, ठीक है? मैं ये भी बोल सकता, आपने जैसे बोला लाइक उसको इम्प्रूव करना है भाई, उसको इम्प्रूव करना है, समझ लो मेरी बात को। तो अंकित भाई आप भी ब्रीफ वगैरह अभी वो हटाना है हमने, ठीक है? अच्छे से भाई एक्सप्लेन करना है सारी चीजों को, मेरी इनविटेशन को कोई बड़ी बात नहीं है यार, 5 से 10 लाइनें हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता क्या ही आप यहाँ पे या गलत बोलते हो या उधर, देखो ऑब्वियस की बात है, यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे तो वहां पे भी तो गलती करते ही होंगे, अगर क्वेश्चन कर देता है कोई पर्सन तो करते होंगे, वहां पे भी आप वर्डिंग को सही तरीके से नहीं बोलते होंगे, आई नो, यस यस यस। ठीक है? वहां पे भी फंबल कर जाते होंगे, तो इसलिए इनविटेशन अच्छी नहीं हो पाती, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं फिर, अरे यार ये तो बोल ही उबड़ खाबड़ बोल रहा है, उबड़ खाबड़ अटक रहा है, तो बंदा जज कर लेता है। तुम बंदे के साथ क्लियर बोल नहीं रहे, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे और अटक रहे हो, बंदा कह रहा है यार क्या ही सिखाएगा मेरे को,
क्या ही पैसा कमाना सिखाएगा? कॉन्फिडेंस ही नहीं है बातों में। जैसे अपना जो हमारा वो खेतों में वो बनना होता है ऊबड़ खाबड़ वाला, ऐसे नीचे ऊपर वो करते हो आप, जिससे कहते हैं तुम्हारी बातें ना रुकती हैं और अटकती हैं, और जिसकी वजह से लोग आपकी कॉल नहीं उठाते हैं। आप क्लियर और कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है? तो आप जो बोलते हो ना उसे सुना करो भाई। तुम्हें अच्छा लगा अपनी इनविटेशन सुन के, पहले देखो उसको। अपनी जो रिकॉर्ड करते हो ना उसे दो दो क्या कर लेना, एक बार मेरी रिकॉर्डिंग चला के देख लेना, फिर आप देखना कि आपकी वर्डिंग में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे आप रुक रुक के लगे हुए थे। तेज करके मत देखना, तेज करके तो तेज ही लगेगी, सही लगेगी। तेज करके नहीं लगनी है। तुमने देखनी है एक पे, एक की स्पीड पे फुल सुननी है। तुम देखो वहां पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी चल रही है। तेज पे तो फिर अच्छी चलेगी ना, तेज पे तुम दोनों तेज करोगे बातें, तेज पे तो अच्छी लगेगी तुम्हें। पर तुम जब एक पे करके देखोगे ना, धीरे धीरे सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में लैक है। कहीं ना कहीं तुम सही नहीं बोलते। देखो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं कहीं भी रुक रहा हूँ, तुम्हें सोचना ना पड़े यार। ये कम्युनिकेशन स्किल होती है, सोचना ना पड़े। आंसर तुम्हें पता हो। अब मैंने तुम्हें आंसर दे दिया, तुम्हें अपने तरीके से सही सही वर्ड में रखना है, बिना रुके। ठीक है? देखो छोटी सी इनविटेशन है, कितनी है, 10 से 15 लाइनें हैं वो। ठीक है? काम क्या है, क्या करते हो, ये है। उसी चीज को आप सेम तरीके से नहीं बोल पा रहे, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नीतू है, नीतू बोल लेती है, मुझे पता है, मैंने उसकी इनविटेशन सुनी थी, वो बोल लेती है, पूरा अच्छे से बोल लेती है। बस उसको क्लोजिंग सिखाएगी, वो कर लेगी। उसका थोड़ा टोन का फर्क है बस। टोन सही होगी तो बस यही करती है। मैंने सुनी थी उसकी इनविटेशन, पूरा डिटेल बोल देती है मेरे वाला। तो मैं भी बोल देता हूँ, मेरे को 2 स्क्रिप्ट दे दो तुम। मैंने स्क्रिप्ट ना बोल दी तो मेरे को बता देना, एक्टिंग ना कर दी पूरी उस पे। तुम स्क्रिप्ट भी नहीं कर पाते भाई, स्क्रिप्ट तो करना सीखो। तुम अपनी लाइनें बोलते तो हो, पर वो लाइनें सही नहीं है, मेन बात ये है, उल्टी पुल्टी हैं। हमारी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी लाइनें भी तुम कर लोगे ना, वो भी लाइनें बहुत तगड़ी वाली हैं। साफ साफ बोला गया उसमें, क्लियर बोला गया, और वर्ड बहुत अच्छे तरीके से रखे गए हैं। मेरी बात करने से आपको कम्युनिकेट करने से अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ और क्लियर वर्ड बोलता हूँ। यही तो कम्युनिकेशन स्किल है। जब फंबल हो गया तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मतलब समझ लो। रुक रहा है बंदा, अटक रहा है, इधर हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन सही नहीं है। उससे बंदा जज कर लेता है आपको, कॉल क्या ही उठाएगा बेचारा वो। समझ रहे हो? उसको लगना भी तो चाहिए ये बंदा सिखा सकता है, कॉन्फिडेंस दिखना भी चाहिए उस बंदे को। तो ठीक है गाइस, तो और कोई डाउट है कोई ऐसा? ठीक है? एंड कल अनिल करेगा, ठीक है, नीतू जी करेंगे, ठीक है। भाई सीख के आना। ठीक है? मैं इनविटेशन भेज दूंगा फिर से, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है कॉलिंग के टाइम डर लगता है किसी डर किसी को। लगता है भाई, डर लगता है, सच बस बताओ, तब डर लगता है। तभी तभी तो हो नहीं पा रही सच में। नहीं हाँ तो यही चीज है। देखो, सारी चीजें वही है ना, लाइनें हम्म। वही, हम सीख रहे हैं हम्म। तो सारी वही चीज है, चीजें। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। मैं सच यस। बताऊं, 24 साल का लड़का सामने बैठा है, क्या ही डरना उससे, तुम्हें क्या ही डरना, हो तुम्हें जानते नहीं हो उसको भाई। तुम यहाँ बैठे हो एचआर की जॉब पे, भाई हेलो कहाँ से हो भाई, बताओ। ठीक है? तो कम्युनिकेट अच्छा करो, बिना डरे करो। भाई डर किस चीज का है तुम्हें, कॉन्फिडेंस रखो भाई। तुम्हें यही तो फेस पता है यार, डर इसलिए भी है क्योंकि आपको मीटिंग में वीडियो कॉल करके बैठना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस हटाना है, शीशे के सामने बोलना पड़ेगा हर मीटिंग में, वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, बोलने का साहस रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अपने आप ही कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाती है, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सीधी बात है। संजय जी आप कैसे इनविटेशन करते हो, बता सकते हो थोड़ा सा इनको? संजय जी भी करते हैं इनविटेशन, क्या बोलते हो उन लोगों को, कैसे वीडियो के लिए अप्रोच करते हो आप? क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ आपकी साइड से, ये अपने खुद से करते हैं, क्योंकि इनको अ, चेक अ, दे रहे हैं सर ना। हाँ सर जी बता सकते हैं। सर एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, तो डिस्टरबेंस बहुत होगी मेरे साइड से। नहीं नहीं, हमें तो क्लियर आ रही है, ऐसा लग रहा है शांति है उधर। नहीं नहीं, साथ में बहुत ज्यादा शोर है, नहीं बहुत ज्यादा। नहीं, आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, आप बता सकते हो, हमें पीछे कोई शोर नहीं आ रहा, सच बताऊं तो। इनको बताओ कि कैसे इनविटेशन करते हो, जैसे मैंने इनविटेशन की रिकॉर्डिंग, मुझे ऑल्दो आप अपने पर्सन को खुद करते हो, क्योंकि मुझे ये भी पता है अगर मैं आपको इनवाइट करना सिखा भी दूंगा तो आप कर लोगे, क्योंकि शी इज ए टीचर है ना, वो टीचर है, उनको पता है कैसे सामने वाले बंदे को करना है। ठीक है? तो वो सारी चीजें तो बता मैं सकते हो इनको। कल बता दूंगी। आज इतना शोर है, मैं खुद ही बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, बहुत ज्यादा शोर चलो हो कोई रहा बात है। नहीं, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो हाँ, मैं गाइस, कल। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से बता देना ठीक कल है, आप, है ना? ओके 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 ओके। ठीक है।
तो गाइस देखो मैंने 3-4 आंसर दिए हैं इसमें, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं आता? बताओ इनविटेशन में और कौन सा डाउट आता है? और तो मुझे लगता है कोई डाउट आता है, बताओ कोई है माइंड में कुछ? कर लो क्लियर, इनविटेशन को क्लियर कर लेंगे ताजो आप फिर से रिकॉर्ड कर पाओ। कौन सा डाउट आता है? हाँ माया बोलो। सर एक बंदा है ना, उसने 3 बार देखा है पूरे में। वीडियो को 3 बार देखा है? हाँ, किसी ने दिखाया, मैंने वीडियो भेजा है, वो बोले सुबह में बात होगी, ठीक है। सुबह में बात होगी, चलो ठीक है। तो हम्म। फिर क्या हुआ उनसे पूछो। देखो बंदा बोलता है कि हाँ मैंने मीटिंग देखी हुई है। अच्छा तो क्या मीटिंग देखी? मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब किसकी मीटिंग देखी है आपने? बता सकते हो मेरे हाँ, को माया? किसकी मीटिंग उन्होंने देखी? 3 दिन की मीटिंग देखी थी, उसके बाद उनसे कुछ बात उत नहीं हुई थी। अच्छा मतलब बता सकते हो कौन पर्सन थे? मेरे को मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब क्या क्या मीटिंग में देखा था आपने? नहीं, एक्सप्लेन। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया। मतलब कुछ भी नहीं बताया? तो 3 दिन की मीटिंग अभी आप कह रहे हो तो लगवाई थी आपने? उन्होंने 3 दिन की मीटिंग लगवाई थी। एक हाँ। बंदा, क्या, अजय पाल नाम था उसका। हाँ तो बंदे से मैं तुम्हें बता रहा हूँ टैकल, जैसे तुम्हें देखी है मीटिंग, तुमने मीटिंग देखी हुई है ना, तो मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। रूपाली आप अगर कर सकते हो तो हम टैकल कर लेंगे इसको। अब तुमने मेरे को बता दी तुमने मीटिंग देख रखी है, उस पर्सन की जगह तुम हो, ठीक है। अब मैं तुमसे आंसर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तुम मेरे को बोलना कि सर मैंने मीटिंग देख रखी है 3, ठीक है। तो उससे पूछना है कि तुमने कौन सी मीटिंग देख। भाई पहले एक्सप्लेन पूछो उसे, क्या देख रखा है क्या नहीं। सीधा आंसर करना मेन मोटिव नहीं होता, पहले उससे पूछना मेन मोटिव होता है कि उसे क्या पता है भाई। तुम स्टार्ट कर देते हो आंसर करना, पहले पूछ तो लो भाई क्या वो क्या बोल क्या रहा है वो। समझ रहे हो? नहीं नहीं जी भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बोलना स्टार्ट कर दिया भाई। पूछो तो सही इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी, क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री तो सुन लो, स्टोरी। क्योंकि तुम यहाँ पे दोनों कम्युनिकेट कर रहे हो, एक बंदा नहीं बोल रहा, उसको सुन लो। हाँ जी। माया जी आपने कौन सी ट्रेनिंग देखी थी? मैं जान सकता हूँ कौन सी ट्रेनिंग थी? क्या था ट्रेनिंग में, क्या था मेरे को बता सकते हो आप? 3 दिन की ट्रेनिंग में। उसमें कुछ समझ ही नहीं आया था काम के बारे में, क्या है क्या नहीं, बस वही 3 दिन का ट्रेनिंग दिए थे, वो भी रिकॉर्ड एक वाला था। अच्छा मतलब आपको और उन्होंने सिखाया नहीं कुछ भी, मतलब 3 दिन की नहीं ट्रेनिंग, नहीं, मतलब कितना उसके चार्ज बाद किया से था उन्होंने? कितना दो चार्ज सौ किया? 200। एंड वो कौन सा पर्सन, नाम पता है उनका? नहीं नहीं, नाम तो अभी याद नहीं, काफी दिन हो गया वैसे। अच्छा अच्छा चलो नो प्रॉब्लम। देखो और मुझे तो कुछ नहीं नहीं पता था। आपने कहाँ से सीखा है, पर आप सौरभ शर्मा सर का नाम जानते हो? नहीं नहीं। देखो मुझे नहीं पता आपको है ना किसने कैसा सिखाया ना, उनको आपको सीखने को ही नहीं मिला कुछ, है ना, आप जैसे बोल रहे हो। पर देखो मैं आपको एक चीज श्योर करता हूँ, ठीक है। जो सौरभ शर्मा सर के बारे में बता दो उनको अच्छे से। मैं सच बता रहा हूँ, अगर जो मीटिंग हम भेजेंगे ना आपको, अगर उसमें आपको समझ नहीं आता तो तब बताना मेरे को, क्योंकि सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सर सर के बारे में बता देना क्या है, सर ये करते हैं, ये इतने फॉलोअर्स है, सारी चीजें, ठीक है। सौरभ शर्मा सर को आप नहीं जानते, राइट, ठीक है। तो देखो मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सीखा है, पर अगर आप हमारी ट्रेनिंग को प्रॉपर एक बार देखोगे तो प्रॉपर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी लगेगा ना, जब मैं आपको एक बार समझाऊंगा मेरे को तो बताओ, जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ शुद्ध हिंदी में, ये चीज समझ लग रही है आपको जो मैं समझा रहा हूँ? हाँ जी, हाँ मैं जी। लगने अच्छी बात है। जब आप मीटिंग देख के आओगे ना, उस बाद भी मैं आपको एक बार खुद समझा दूंगा। उसके बाद भी आपको समझ ना लगे तो मैं आपको बता दूंगा, खुद ही डिसकंटिन्यू कर दो आप, है ना। अगर आप नहीं, उसके बाद नहीं लगे तो क्या ही कर सकते हैं, माया से क्या ना नहीं। तो प्रॉपरली हाँ आप पहले वर्क को हमारे देखो एक बार, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है देन हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ठीक है। तो देखते हैं। मैं ऑलरेडी मैंने आपको सौरभ शर्मा सर बताया, ऑलमोस्ट उनको 5 to 6 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कहाँ से आपने कौन से सर को सुना था, पर हमारा जो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। और वहां पे तुम्हें ये भी नहीं पता चला काम क्या है, ये भी नहीं पता चला था काम क्या नहीं करना नहीं। है? नहीं पता चला? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये देखो मुझे नहीं पता, देखो ये सारे ऐसे करके उसको बोलो हमारा स्टेप देखो एक बार आप, बस खत्म कहानी। हाँ ऐसे हाँ, करते मैंने दिलवा बोला उनसे था। यही बोला था, वो पका रहे थे, बोल रहे हैं, एक मेरा काम करोगी, 10-15 मिनट का होता है, कोई ऐप आता है ना, गेम चलो गेम। ठीक है, उसको बोलो हाँ मैं कर लूंगी, बस बोल दो कर लूंगी, हाँ हाँ बस बाय टेक केयर। बस वो तुम्हें अप्रोच करने आया है, सीधा समझ जाओ। ठीक है ओके हाँ बाय। बाय बाय बाय। कॉल बाय भी नहीं बोलने की जरूरत, कॉल कट, रेड बटन पे क्लिक, जाओ। भाई वो तुम्हें हमने अप्रोच करने आ रहा है, सिंपल सी हाँ बात हम, है। हमने बोला था वीडियो देख के कॉल करना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रख आप दिए। ना वे ऑफ टॉकिंग देखो, थोड़ा बंदे से रिलेट होने वाला होना चाहिए। रिलेट, जैसे बता ना मैं अच्छा लगा तो आप आगे कर लेना। थोड़ा बंदे को समझो यार। तुम एज ए प्रोफेशनल इतना भी नहीं समझते, बंदे को समझ ही नहीं रहे आप, उसको समझो पहले। ठीक है, बंदा क्या बात कर रहा है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग और उससे, ठीक है। ये भी चीजें है ना, ओके गुड हर बार भी नहीं बोलना होता, बीच बीच में बोलना होता है, एक आधी बार अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा हल्के से बोल दो, बार बार भी वो अच्छा नहीं लगता कम्युनिकेट करते टाइम बार बार बोलना, ठीक है। ओके गुड है ना, बार बार बोलना नहीं अच्छा लगता है। इन बिटवीन स्टार्टिंग में बोल दो, बीच में बोल दो, बस एक आधा बार, ठीक है। अच्छी बात है जहाँ पे जब बंदा
अप्रिशिएट कहाँ किया जाता है? जब बंदा बोलता है कि मैंने स्टडी के साथ साथ सोचा है कुछ पैसा कमाने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा सोचा, वहां पे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पर बार बार ओके गुड को हाईलाइट नहीं करना, मतलब बार बार उसको, ये कन्वर्सेशन में थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना कि अच्छा नहीं लगता बार बार वो चीज बोलना। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा धीरे से बोल दो, है ना। तो वो प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। ओके। और कोई डाउट, एनी डाउट इनविटेशन में कोई पूछ सकते हो भाई, फिर आपको बताना मत कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा था उसके बाद। ठीक है, तो आ, ये रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग। हाँ हेलो। हाँ जी बोलो। कोई रेयर केस में ऐसा पूछ ले इनविटेशन में कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मान हम्म। लो। चलो रेयर ठीक है। केस में पूछ मेरे ले। पास भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। Yes. नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं है, ठीक है। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन आया था आज, मैंने उसकी एनरोलमेंट भी करवाई थी, ऑल दो इनके दिव्या और समरिया के डाउन में था। तो मैंने उससे बोला अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, तो यार आज जो आप नेटवर्किंग अच्छा किसकी बात कर रहे हो उससे पूछना है। उसको कितना पता है, तुम्हें कितना पता है, बात करते हैं। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा उसको ये भी पता था सोनू शर्मा वासर में, उसको नाम सुने थे। अच्छा यार नेटवर्क मार्केटिंग वो दो से दो जोड़ने वाला काम बता रहे हो क्या? उससे अच्छा वो दो से दो नीचे जोड़ने वाला काम बोल रहे हो क्या? अच्छा बोला हाँ हाँ, वो प्रोडक्ट सेल हाँ, करके जला उसके, के समझ रहे हो? बंदे से ना तुम रिलेट करना, बात करना स्टार्ट कर दो। अच्छा वो दो के नीचे दो करने वाला काम बोल रहे हो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग? वो लगा हाँ हाँ हाँ, बोला वो प्रोडक्ट बेचने वाला काम। अच्छा अच्छा हाँ यार मैंने बहुत सुना है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। नेटवर्क मतलब लोगों को है ना, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ नेटवर्क में क्या होता है यार, मैंने मुझे भी पता है ये चीजों को। तो उसको बोलो कि हाँ यार लोगों के घर में जाके उनको जोड़ना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ऐसे ही ना, यही बोल रहे हो ना नेटवर्क मार्केटिंग। भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारा, ठीक है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। हमारी मार्केटिंग है पर वो डिजिटल है, ठीक है। हमारे को कहीं भी, आपको कहीं भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, लोग पहले इधर उधर जाते थे, पर आज की डेट में सारी चीजें घर से हो चुकी हैं, तो हमारा सारा वर्क ऑनलाइन है। आपको कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको घर में कहीं प्रोडक्ट लेना पड़े, जो उसको आगे बेचना पड़े, जो लोगों को जोड़ना पड़े। दैट्स इट इज द आंसर। उसे बोलो यही है ना, वो बंदा बोले हाँ हाँ सर यही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, बोले ऐसा कोई काम नहीं है। क्योंकि तुम्हें भी तो नॉलेज है ना, जब बंदा बोलेगा यही बोल रहे हो ना तुम, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला हाँ। काम, ये होता है टैकल करने का। मैं उसे आंसर कर रहा हूँ, बंदा बोल रहा है हाँ हाँ यही है, तो उसको बोलो ये नहीं है हमारा, मुझे पता है आप यही बात कर रहे हो। समझे मेरी बात को? तो इसको इस तरीके से टैकल करो। ओके अनिल? यस। हाँ अपना आंसर खुद दो, उस तुम्हें उसको पता लगे कि तुम्हें पता है, बोला ये काम नहीं है, सिंपल इसलिए करते हो क्योंकि हमारा काम है डिजिटली, ठीक है। कोई कहीं किसी को नहीं जाता, आप डिजिटली जुड़े। मैं गुजरात नहीं गया, मैं नीतू कहाँ से है, मुझे पता यूपी से हो आप, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, सभी लोग डिफरेंट स्टेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं कभी आपके फिजिकली मिला भी नहीं कभी, ठीक है। और कोई डाउट, एनी डाउट इन्विटेशन में? भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग भी काफी लंबी हो चुकी है, 10 तो 11 10 15 मिनट की मीटिंग हो गई ऑलमोस्ट, हमारे काफी डाउट्स क्लियर हुए हैं यहाँ पे। भाई इस मीटिंग को फिर से एज ए लर्निंग पर्पस लिख लेना, ताकि आप भी आंसर कर पाओ कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से। और कोई डाउट तो नहीं आता कोई भी? कई लोग ये बोलते हैं, अच्छा आप इसके बाद बोलोगे मीटिंग देखनी है 15 मिनट की, बोलते हैं ना, इसके बाद आप बोलोगे ये करना है, ठीक है। उसको बोलो, मेरे पास आया है कोई ऑब्जेक्शन, बंदा कहता है मीटिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो देखो ऑब्वियस की बात है, मेरे को लड़की कहती है इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मैं आज बहुत अच्छा आंसर अच्छा दिया है, मैंने उसको मीटिंग भी दिखाई है, ठीक है। मैंने उसको बोला देखो हमारी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, आपको काम आता है? कहती नहीं आता। मैं काम सीखना पड़ेगा? कहती हाँ। मैं क्या काम सीखना पड़ेगा ना फिर, अगर नहीं आता तो काम सीखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप स्कूल में जाते हो तो वहां पे सीख के आपने तभी तो ग्रेजुएशन की है ना, वो फ्री में तो हुई नहीं आपकी। उसका वॉइस टोन बहुत हाई था, मैंने भी उससे पूछा फिर, ठीक है, कि देखो यहाँ पे आपको आता है? कहती नहीं आता। तो मैं क्या सीखना पड़ेगा? तो मैं क्या आपने ग्रेजुएशन की सीख के की या पैसे दिए थे ना वहां पे? तो यहाँ पे हमारे नॉमिनल चार्जेस होते हैं सिखाने के, वो भी लाइफ टाइम में एक ही बार ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप पैसा कमाना सीख रही हो, सीधा मुंह पे बोला उसके मैंने, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, ठीक है। तो फिर भी उस लड़की ने देखा, मैं कहा हमारे नॉमिनल से चार्जेस होते हैं सिखाने के, ठीक है। वो यहाँ पे क्योंकि आपको आता नहीं तो सीखना तो पड़ेगा, कौन पर्सन आपको फ्री में सिखाएगा बताओ? कोई चीज ऐसी बता दो जो फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो टैकल करना अलग अलग बातें होती है, बंदे का एटीट्यूड कैसे बातचीत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बोलो, अगर बंदा सही तरीके से बात कर रहा है उसी तरीके से बोलो, ठीक है। समझे मेरी बात को? और क्या, हाँ वीडियो दिखाओगे, है ना। देखो अब इसकी बात है, उसको फिर समझाओ, वीडियो दिखाओगे। आपने कोई वीडियो देखी थी इससे पहले बताओ? बंदा तुम्हें बोलेगा, उससे पहले उगलवाना है भाई, वो क्या जानता है। जब तक वो क्या जानता है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं बोल पाओगे फिर, ठीक है।
बंदा बोलेगा मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, बंदा बोलेगा ये वीडियो थी, उसमें बोल रहे थे 199, जो भी था उससे पूछो। ठीक है, बोले मुझे तो नहीं पता आपने कौन सी वीडियो देखी थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सौरभ शर्मा सर हैं। देखो ऑन दी कॉल तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, उसको सेक्टर बताओ कि हमारे किन से सेक्टर पे काम होता है। उसको बोलो जो वीडियो में उसको समझ लगा था कुछ, जो उसने पास्ट में देखी थी, क्या उसमें कुछ पता चला था काम किसके रिलेटेड था। उसको वो बोलेगा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला था काम क्या है। मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होता है मेरे को काम नहीं पता चला था काम क्या है। तो अभी आंसर देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। ये आंसर आप अपने इनविटेशन में ऐड ऑन भी कर सकते हो। अगर करना हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं करता भी हूँ इनविटेशन में, मैंने आजकल ऐड भी कर दिया ये चीज। बंदे को पूछो तुम्हें काम पता चला था, क्योंकि ऑब्वियस की बात है किसी भी इनविटेशन जो भी उनके पास वीडियो की होती है उसमें काम पता नहीं चलता। पहली बात ये हमें भी पता है। ठीक है, उसको बोलो देखो हमारा डिफरेंट सेक्टर्स पे काम होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको वीडियो के बारे में, वीडियो उसको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो इनविटेशन में। इनविटेशन में भी एंडल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिससे क्या हो इनविटेशन और भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। उसको बोलो पहले सेक्टर समझा दो कि ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसे बोलो आ, अरे मेरे को भूल गया क्या बोलना था। देखो उसको बोलो ये सेक्टर समझाने के लिए ना, ऑब्वियस की बात है ऑन दी कॉल तो ये समझे नहीं जा सकते। ये जो सेक्टर है ब्रांडिंग एंड प्रमोशन आपको नहीं करना आता, ये सिखाया जाएगा कैसे हम डिजिटली ये सारी चीजें करते हैं। इसके लिए 3 दिन का एक हमारा ट्रेनिंग सिस्टम रखा गया है। क्लियर कर दो, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है काम को समझने के लिए। ठीक है, इनविटेशन में बता सकते हो अगर एड ऑन करना हो एक्स्ट्रा से आपको। उस 3 दिन की ट्रेनिंग जो होती है वो शाम को 7 बजे होती है, आधे घंटे की, 30 से 40 मिनट की, जिसमें एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा करना क्या है, डिजिटली पैसा कैसे आता है, कैसे होगा, सब कुछ पता चलेगा 3 दिन की ट्रेनिंग में। ओके, तो आपको शाम की टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप आधा घंटा निकालोगे, क्योंकि किसी भी काम को ऑन दी कॉल तो समझ नहीं सकते। ठीक है, अब उस 3 दिन की ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनना है, उसके लिए हमारे पास एक 15 से 16 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा एग्जैक्टली काम कैस क्या सीखोगे आप 3 दिन में। लगी समझ, क्योंकि 15 मिनट में तो कोई दुनिया का काम सीखा नहीं जा सकता राहुल। ठीक है, तो इसलिए 3 दिन की मीटिंग में बताएंगे काम क्या क्या सीखोगे आप। अगर आपको मीटिंग में नहीं पता चला कि काम क्या सीखोगे, जब आप मुझे बैक कॉल करोगे ना तो मैं खुद बता दूंगा क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी 3 दिन में। लगी समझ, बंदे को क्लियर हो गया कि काम उस मीटिंग में नहीं मिलेगा, 3 दिन की मीटिंग में मिलेगा सीखने को। उसको पता चल गया अब। तो उसका पार्ट कैसे बनना है उस 15 से 16 मिनट की मीटिंग में पता चलेगा कि कैसे पार्ट बन सकते हो और कैसे आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। लगी समझ। ठीक है, उसको बोलता बोलता है कि हाँ उसके बाद तो चार्जेस लगेंगे। उसको बोला मुझे नहीं पता आपने कहाँ से देखा कितने चार्जेस दिए थे, उससे पूछो भाई, बंदे को छोड़ना नहीं, टैकल करो उसको। ठीक है, बंदा बोला कितने पैसे दिए थे, बोला 999 दिए थे। देखो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से देखा था, जहां पे आपको काम नहीं समझ लगा। अगर आप इस बार मीटिंग को देखोगे, ठीक है कंप्लीट, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ लगता एक बार मैं समझाऊंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगा कि हाँ यार यहाँ पे वैल्यूएबल है, फिर सर की हाइप क्रिएट करो, सर की वैल्यू बनाओ। देखो मैं मुझे नहीं पता कहाँ पे देखा, 199 कहाँ पे देख के आ गए, मेरे पास ऐसे 150 लोग आते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो मीटिंग देने वाले हैं उनका नाम है सौरभ शर्मा सर, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको डिजिटल वर्क का, एंड मोर देन 4.56 लाख सब्सक्राइबर है, ऑलमोस्ट 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके। ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें अगर लगेगा कि हाँ यार जो नहीं भी लगा समझ, एक बार मेरे से समझ लेना। अगर तुम्हें तब भी समझ ना लगा तो तुम बोल देना कि सर मैंने नहीं करना, वैसे भी आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम ब्रो। ठीक है, अगर आप देखना हो तो देख सकते हो, क्योंकि सर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सर की वैल्यू क्रिएट कर दो, बंदा जरूर देखेगा। ठीक है, जब बंदे को जाने को बोल दिया जाएगा ना कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर लेना, बंदा या तो करेगा या तो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे टैकल करते हैं लोगों को। ओके, और कोई डाउट, एनी डाउट अनिकेत अंकित, जो तुम्हें आता हो, तुम नहीं दे पाते हो ऐसा कुछ। रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग है ना, अच्छी हो गया, मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हो गया अभी क्लियर। हो गया ना। तो अपनी इनविटेशन को ये चीज जज करो कि आपकी इनविटेशन कैसी है, क्या बात बोलते हो। भाई मेरी कॉपी कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा, सच बता रहा हूँ सभी सेम है। क्या पूछता हूँ क्या पूछता हूँ, फंबल मत करो, किसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, भाई वैसे ही रट जाना चाहिए। इतनी कॉलिंग कर चुके हो आप, मुझे नहीं पता क्या ही कॉलिंग फिर क्या ही बोलते होंगे। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है जो बंदा यहाँ पे नहीं कर रहा, अब सोच के आना भाई,
कि सर के सामने बोलना है, ठीक है, मैं भाई कैमरा बंद कर लूंगा कोई बात नहीं, पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर के सामने मैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बोल दूंगा, कोई बिना दिक्कत करे, जैसे सर ने आंसर किया था वैसे ही आंसर करूंगा, कूल होके आंसर करूंगा, कोई हरी अपनी है। क्योंकि 5 से 6 मिनट की इन्विटेशन तब जाती है जब बंदा कोई क्वेश्चन करता है, तो आंसर देना पड़ता है, क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। सिंपल इन्विटेशन तो सभी कर लेते हैं, सिंपल इन्विटेशन तो आसान ही होती है कि वीडियो देख लोगे, चलो। अब आप अपनी अर्जेंसी भाई देख के रखा करो, मैंने स्टेट वाली अर्जेंसी लगा रखी है अभी, कि आप मेरे देख पा रहा हूँ, उसको भी सही तरीके से बोलो ना यार, मैं देख पा रहा हूँ आपकी राहुल 15 मिनट की वीडियो, ये चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे अभी भूल गए थे वाली है ना, कि 15 मिनट की सेशन में पता चलेगा हमारी सोसाइटी क्या है और आप हमारे प्रॉपरली काम को कैसे सीख सकते हो। तो मैं देख पा रहा हूँ यूपी से ना मेरे पास 200 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, क्या है छोटी छोटी लाइनें हैं, ठीक है। मैं अंकित को थोड़ा देख रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा था कि अपने ही नंबर बना रखे हैं ना, कि 15 से 16 फिर 20 मिनट की मीटिंग, भाई इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना भाई। 15 से 16 मिनट की मीटिंग देख के बता दोगे, सिंपल सी बात है, कॉल कर लोगे बैक, सिंपल सी बात है, 15 से 16 मिनट, कोई 20-25 नहीं। अभी तो मैंने सिंपल कर दिया, 200 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, कोई 150-200 नहीं, 300-400 नहीं, सिंपल बोलो ना, 100 प्लस लोगों ने, 150 प्लस लोगों ने, आसान कर दिया। मैं तुम्हारे लिए आसान बना रहा हूँ, 200 प्लस लोगों को बोलना आसान है कि 150-200 को बोलना आसान है, बताओ। 150-200 को थोड़ा डिफिकल्ट है ना बोलना, 200 प्लस लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, आसान है बोलना। 15 से 16 मिनट आसान है, उसको डिफिकल्ट क्यों बनाना, कभी 15 से 20, अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो, कभी 15-20 मिनट, भाई कोई स्पेसिफिक टाइमिंग रख लो। 5 लोगों को भेज रखा है, 2 लोगों को करना है, ये कर लो पक्का, ठीक है। तो भाई अपने आप माइंड को कंफ्यूज मत करो, अपने उसको क्लैरिटी दो कि क्या बोलना है तुम्हें, वो बोलो सिंपल सा, वही चीज बोलो, उसमें इंटरप्ट मत करो बातों को, जिससे क्या है वे ऑफ टॉकिंग खराब होता है। ओके, तो होपफुली तुम्हारी मीटिंग अच्छी गई होगी एंड रिकॉर्ड भी हुई है, मीटिंग क्लोज कर देंगे इसको, बार बार प्रिपेयर करना, इनविटेशन भाई अच्छी कर लेना, क्योंकि कल मॉक कॉल होगी, सीधी सी बात है, कल होगी मॉक कॉल, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करके आना, आंसर नहीं पता तो एक आधा क्वेश्चन, एक ही आधा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर किसी ने बोल दिया फॉर एवर क्या, तो एक ही क्वेश्चन होगा। तो इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब तुम वीडियो कमेंट देखते हो, जब पहले बंदा पूछ लेता है कि हमारी मनी मेकिंग क्लब है, ऐसे ऐसे वहां पे सिखाया जाए तो कैसा रहेगा, बंदा पूछ लेता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने थोड़ा सा रुक के अच्छे से बोलना है, वीडियो रिकॉर्ड आ जाएगी आपके पास, कैसे टैकल करना है समझना है बंदे को, ठीक है। फिर उसका अच्छे वे में टोकिंग आंसर देना है, भागना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन से भागना मत, अगर भागोगे तो एनरोलमेंट भाग जाएगी, तुम भागोगे उससे तो एनरोलमेंट भाग जाएगी, तुम्हें लगेगा मैंने काम कंप्लीट कर दिया, पर एक्चुअल में काम अनकंप्लीट होगा, काम नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि आप भाग गए थे क्वेश्चन से। समझे मेरी बात को, ये कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो गाइज अगर आप इस तरीके से करोगे तो कल मोकॉल होगी सभी की 1 बाय 1, आज तो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किए हैं, ठीक है। कल इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके देखना, सेल्फ लर्निंग में तुम्हारा यही टास्क है, इनरोलमेंट निकालने का, ठीक है। और यही चीजों को प्रैक्टिस करना है कॉलिंग पे, ठीक है, तभी वहां पे अच्छा कर पाओगे, अगर यहाँ पे परफॉर्म करोगे, ठीक है, अच्छा बोलोगे, अच्छे टैकल करोगे चीजों को, तभी वो चीज हो पाएगी, ठीक है। और रिव्यूज जरूर सेंड करना, ये रिकॉर्डिंग मीटिंग अभी तो नहीं, शायद मैं अभी अपलोड करके जाऊँ, 11 बज रहे हैं, अपलोड करके ही जाऊंगा, ठीक है। और मेरी मीटिंग तो मिल गई थी ना लीड वाली, उस पे भाई गलती मत करना, अगर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 बार कॉलिंग करनी है, फिर शाम को कॉलिंग करनी है, तब जाके वो चीज हो पाएगी। ऑल पॉइंट्स मैंने बहुत सारे क्लियर किए थे, अगर उसको बार बार देखोगे तो और पॉइंट्स निकल जाएंगे उसमें, मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी। ओके, और कोई डाउट तो नहीं बचा, बस 3 मिनट में हम क्लोज कर देंगे, कोई है कोई डाउट मन में दिल में? नहीं। नहीं है ना अभी, ठीक है। तो अपनी इनविटेशन अच्छी कर लेना, इनविटेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, नहीं पड़ी तो उसमें सेल्फ लर्निंग में ग्रुप में ढूंढ लेना, वहां पे आ जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, जो बड़ी है, जिसकी जो 8-10 मिनट की है वो क्लोजिंग होगी, जो छोटी होगी 4-5 मिनट की वो इनविटेशन होगी, सीधी सी बात है। उसमें जो अभी अपडेटर वाली सुन लो मेरी, ठीक है, देख लो वहां पे मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, उस बातों को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैं ये भी 3 डेज की ट्रेनिंग, मैं हर दिन कुछ अपडेट करता हूँ भाई, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम वही चीज करके तुम रिजल्ट निकाल दोगे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी तो मैंने ये भी ऐड ऑन कर दिया कि एक्चुअल में ना काम को 3 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, शाम को 7 बजे आधा घंटा, क्योंकि हमने शाम को मीटिंग, शाम को टाइम निकाल पाओगे ना सीखने के लिए, वो बंदा उसको पता चल जाता है 3 दिन में सिखाया जाएगा काम, उसको माइंड में डाल दिया मैंने। अब उस 3 डेज में क्या मिलेगा, सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, वो 3 डेज का ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनना होता है, उसके लिए 15 से 16 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो डिजाइन किया है। ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग है, मैं कहीं भी घुमा देता हूँ चीजों को, तुम्हें चीजें करने आ जाएंगी, तुम भी घुमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज, कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, मुझे कैसे समझाना है, मेरे पे डिपेंड करता है। बंदा समझना चाहिए बस, बंदे को समझाना चाहिए। ओके, तो हो जाएगा अभी, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना भाई, उस चीज को उस तरीके से बोलना स्टार्ट करो, कोई फंबल मत करो, ठीक है, अच्छे से बंदे के ऑब्जेक्शन हैंडल करो, और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, हो जाएगा भाई, खुश ही नहीं हो कहाँ, हो ऐसे जाएगा सीरियस सर, हो हो गए हो। जाएगा। हो जाएगा अनिल भाई, हो जाएगा। या संध्या जी, ओह यस यस हो जाएगा सर। चलो बहुत यस अच्छी हो बात है। जाएगा। हो जाएगा, सब ठीक है। कुछ हो यही चीज बोलनी है कि हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ भाई। तुम में से कोई स्टार आके निकले कि सर मैंने तो आज काम कर दिया तगड़ा, मेरे को भी लगे कि हाँ यार, नीतू ने अच्छा काम किया, रूपाली ने अच्छा काम किया, मैंने इनको सिखाया था, आज ये बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, इनके पास कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ रिप्रेजेंट कर पाऊंगी रूपाली को, नीतू को, यार ये अच्छे पर्सन है मेरे, और मैं तुम्हें इनवाइट कर पाऊँ, नीतू इनको सिखाओ कहाँ पे इनकी गड़बड़ हो रही है। तुम आज सीखोगे तभी तो टीम में सिखा पाओगे ना। कोई भी चीज है, चाहे इनविटेशन हो चाहे क्लोजिंग क्यों ना हो, फिर मैं बताऊंगा कि नीतू इनविटेशन अच्छा कर लेती है या क्लोजिंग बढ़िया कर लेती है, इसको आंसर सारे पता है क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज तभी मैटर करिए, तुम्हारे दिल में भी होना चाहिए वो लर्निंग का एटीट्यूड, यार सर इतना टाइम लेके एक एक घंटा आपको सिखा रहे हैं, हर चीज का आंसर दे रहे हैं, कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, मेरी प्रैक्टिस में कहाँ कमी है, मैं स्क्रिप्ट को क्यों नहीं लिख रही, क्यों मेरे से बात चीज हो रही है। अगर मेरे को लीड मिल पा रही है तो उसका, ये लीड कहीं भी नहीं मिलती, सच बताऊं तो मेरे, कहीं भी प्रैक्टिस लीड भी नहीं मिलती। हमने काम किया है पंजाब में, ठीक है, पंजाब की जो टीम है ना, बस छोड़ देते हैं ज्वाइन करवा के, जो तुम्हें लीड में मिल रही है यहाँ पे ऐसा कुछ सिखाते ही नहीं है। सोच के बताऊंगा, तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होता, सब खुद चलना पड़ता है गिर गिर के। तुम्हें एक एक चीज का आंसर मिलता है 10 दिन के बाद, फिर तुम्हें उसका पता चलता है, फिर तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शन आ जाता है, उसका पता चलता है 10 दिन के बाद क्या आंसर करना है इसका। घिस पिट के बंदा महीने 2 महीने के बाद कुछ करना स्टार्ट करता है, उसको बोलना स्टार्ट होता है बंदा। अदर अदर सोसाइटीज में हमारे सिस्टम इतना अच्छा है कि बंदा धीरे धीरे जल्दी सीख जाता है, चाहे एटलीस्ट बोलना तो स्टार्ट कर देता है। अनिल पहले लकी कुछ फील, नहीं, है ना। यस लकी फील करो अपने आप को। लकी फील करो, समझे मेरी बात को। यस अनिल जब आया था, अनिल भी नहीं बोल पाता था, उसे पता है, अब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, एंड ऑल दो उसके रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मीटिंग लूँ ना, क्लोजिंग में इतनी बेस्ट करके दूंगा आपको कि बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इनविटेशन देखो यार, मेरी तो है, अगर इसमें ऐड ऑन कर देते तो अच्छी रहेगी ना, कोई सुन लेगा। इसमें ऐड ऑन कर दूं इनविटेशन भी अपनी, कि इससे क्या होगा कि लोग सुन भी लेंगे, इसमें से उसको सेपरेट नहीं मिलेगी, है ना। इनविटेशन ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। यस तो आज जो बंदा इसी मीटिंग से इनविटेशन भी सीख जाएगा, एट द एंड जो एंड तक जाएगा उसको बता देना भाई, एंड में सर ने मॉक कॉल करके बताया तो मीटिंग को एंड तक देखना जरूर, तो बंदा पूरी देखेगा मेरा ना, ठीक है। तो मैं मॉक कॉल कर लेता हूँ जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाए, एक आधा क्वेश्चन देना होगा दे सकते हो, नहीं देना होगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वैसे मैं अपनी एनर्जी लगा चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हें फुल एनर्जी में बोल देता हूँ, ठीक है। मैं किसके साथ करूँ, अंकित के साथ करता हूँ, ठीक है अंकित, ठीक है। ऑब्जेक्शन ठीक है हम दे चुके हैं, हम सिंपल इनविटेशन करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन सीखने आएगा तो वो थोड़ा सीख जाएगा इनविटेशन कैसे करना है। चलो ठीक है, तो मैं पूरी प्रॉपर देखूंगा, आप देखना मैं कैसे करता हूँ, उस चीज को भी कॉपी कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हेलो, हेलो। मेरी बात अंकित से हो रही है। हाँ जी, अंकित बात कर रहा हूँ, आप कौन? अंकित मैं अमन बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, एक्चुअली ना आपकी मेरे पास डिटेल्स आ रखी थी, क्योंकि आपने ना एक पार्ट टाइम वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, याद है आपको। हाँ जी, मैंने 2-3 जगह किया था, आप बताएंगे कहाँ से बात कर रहे हैं? देखो आपने ईशान सर की शायद पेज पे किया होगा, मनी मेकिंग क्लब कुछ ऐसा है, किया था आपने कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए। या हाँ ओके, हाँ। अच्छी बात है, क्यों इतने फॉर्म फिलअप किए थे, क्या हुआ, ज्यादा फॉर्म फिलअप पाँच किए थे छः क्या। अच्छा चलो हाँ, कोई बात 5-6। नहीं। देखो हमारे पास ना आपकी डिटेल आ रखी है अंकित, आप गुजरात से बिलोंग करते हो राइट, और आपकी 20 ईयर एज है राइट। या ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अंकित मैं जान सकता हूँ करंटली आप करते क्या हो। स्टडी करता हूँ मैं। अच्छा स्टडी करते हो आप, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं लिखना भी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके अंकित, अपना लिखना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है, आप स्टडी करते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड क्या रीजन था आपका फॉर्म फिलअप करने का, जान सकता हूँ मोटिव क्या था, ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी में क्या करते हो वैसे मेरे को बता सकते हो, स्टडी में क्या करते हो। 11 साइंस। 11 साइंस, अच्छा तो फिर एज क्या है आपकी, 11 साइंस कर रहे हो तो आप। 19। अच्छा 19 आपकी एज, चलो अच्छी बात है। तो क्या स्टडी में लाइक रीजन क्या था, ऑलरेडी आप 11th में साइंस कर रहे हो तो मोटिव क्या था, क्या सोचा फिर बात वर्क करने का। इतना बड़ा हो गया, सोचा कुछ अपने से कमाऊंगा। अच्छा कुछ घर अपने से से ना। कर लेते हैं ना, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड इससे पहले कभी कोई एक्सपीरियंस है कोई काम करने का, या पहली बार देख रहे हो।
नहीं नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, आज से पहले कभी नहीं किया। अच्छा, आज से पहले कभी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो? घर पे ही हूँ। अच्छा, घर पे हो, चलो अच्छी बात है। तो देखो, मेरा नाम अमन है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और बेसिकली मैं, जैसे मैंने बताया, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको काम के बारे में बता देता हूँ अंकित। हमारी ना एक सोसाइटी है जिसका नाम है मनी मेकिंग क्लब। सुना है कभी आपने इसके बारे में? हाँ, नाम सुना है मैंने, इंस्टा पे आता था, हाँ। अच्छा, नाम सुना है, कभी काम नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया तो मैंने। नो प्रॉब्लम। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा ना डिफरेंट सेक्टर्स पे, जैसे मैं बता देता हूँ, आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे, है ना, स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह देखने में, राइट? हाँ तो कैसा रहेगा, वहां पे मैं आपको एक ऐसा डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड कर दूं जहां से अंकित आपका 10 से 15 हजार भी इनिशियल लेवल पे आना स्टार्ट हो जाए, तो कैसा रहेगा आपके लिए? अच्छा रहेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। देखो राहुल, अंकित, मैं आपको बता देता हूँ, हम ना यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर काम क्या है। देखो, हमारा ना डिफरेंट सेक्टर्स पे काम रहता है। मे भी अंकित आपने ये सेक्टर सुने भी होंगे, मे भी कभी काम नहीं किया होगा। मैं थोड़ा सेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। लाइक हम ब्रांडिंग एंड प्रमोशन करना सिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, टेली कॉलिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट। सुने हैं कभी ये सेक्टर्स? आपने सुने होंगे वैसे ना। हाँ जी, मैंने कभी सुने हैं काम नाम। किया है कभी इन पे, जहाँ सुने ही है सिर्फ? नहीं, सिर्फ सुने हैं, काम नहीं किए। चलो अच्छी बात है, फिर तो आपको सीखना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? चलो ठीक है। हाँ जी, देखो बिल्कुल। अंकित, आप भी मुझे देखो बातों से भी मच्योर लग रहे हो, वैसे भी मच्योर हो ना। आपको भी पता है कि हम किसी भी वर्क को मैं ऑन दी गोल तो आपको समझा नहीं सकता। सिखा रहा हूँ ना अंकित, ठीक है? हाँ हाँ। तो अंकित देखो, हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, देखो उसके लिए हमने क्या किया है, एक 15 से 16 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है उसके लिए हमने यूट्यूब पे, ठीक है? जिसमें तुम्हें पता ठीक है। चलेगा अंकित एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी क्या है और आप हमारे प्रॉपरली काम को कैसे सीखोगे। ओके अंकित? ओके। देखो अंकित, मैं देख पा रहा हूँ ना, गुजरात से मेरे पास कम से कम 200 प्लस स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ बोल सकते हो, ठीक है? 200 प्लस स्टूडेंट्स ने काम किया है, फॉर्म फिलअप किया है। तो अंकित देखो, मेरे पास ना कम से कम, देखो डिफरेंट स्टेट से हमारे पास कुछ वैकेंसीज होती हैं। एंड गुजरात से मुझे ना आज के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही सिलेक्ट करना था। एंड जिसमें मैं देख पा रहा हूँ अंकित, ऑलरेडी 3 लोग मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी सिलेक्टेड बता रहा है। तो अंकित मुझे ना अभी लास्ट के 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अंकित मेरे को एक चीज कंफर्म करो, अगर मैं वो 15 से 16 मिनट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या आप मुझे जल्दी से देख के बैक कॉल कर लोगे? हाँ जी, देख के कर लूंगा 15 से मिनट में। आप पक्का श्योर हो 15 से 16 मिनट निकाल लोगे? हाँ जी, पक्का। ऐसा तो नहीं कि लाइक मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, कहीं ना देख पाओ, कहीं बिजी हो जाओ, ऐसा हो तो बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसमें ये भी ऐड ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं जो मैं बोलता हूँ, ठीक है? देखो अंकित, जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे अभी लास्ट, देखो ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ 3 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, मेरे लैपटॉप पे बता रहा है। अभी मुझे देखो अंकित, आपको पता है कि मुझे लास्ट के 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो अंकित मेरे को एक चीज कंफर्म करो कि अगर मैं 15 से 16 मिनट का लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या आप मुझे जल्दी से देख के बैक कॉल कर लोगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लूंगा। मैंने उसको ऐड ऑन किया उस लाइन को, जैसे मुझे लास्ट के 2 लाख सिलेक्ट करने हैं, उसे बताया पहले मैंने, तो मैंने कुछ पूछा उससे, ठीक है? तो देख लोगे, अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखो तो चलो अच्छी बात है, आप देख लोगे, ठीक है? मैं, ऑब्वियसली बात है कि देखो आप इस काम को पहली बार समझ रहे हो, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। मे भी वीडियो देख के आपको काम समझ ना लगे कि सर काम क्या करना है ना, कि पता ना चले, कुछ डाउट आ जाएगा ना, करना क्या होगा, कैसे सीखोगे। तो उसकी टेंशन मत लेना कि जब, इसके लिए अब जब मैं बैक कॉल करने के लिए, पता है क्यों बोल रहा हूँ आपको? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस वर्क को पहली बार समझ रहे हो, मे भी कुछ चीजें समझ ना लगे आपको ना, काम क्या है। तो जब आप मुझे बैक कॉल करोगे ना अंकित, एक बार मैं खुद आपको बता दूंगा एग्जैक्टली काम करना क्या है, सीखोगे कैसे। ओके अंकित? ओके सर। तो ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है अंकित? हाँ जी सर, ये व्हाट्सएप चलो नंबर है। ठीक है, मैं आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे हाई का मैसेज कर रहा हूँ अंकित। आप मुझे वहां पे रिप्लाई करो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो तो हम ऑन दी कॉल क्लियर कर ही लेंगे, है ना अंकित? ठीक है। ठीक है सर। चलो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप रिप्लाई कर दो। ओके अंकित। ओके। ओके अंकित। बस, क्या है ये? कुछ है? बताओ। कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस है और बात करने का तरीका है बस, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी मीटिंग। मैंने अभी बताया ना कि जिससे मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मेरे को एक चीज कंफर्म करो राहुल, अगर मैं 15 से 16 में, कितना अच्छी लाइन है यार, अगर इसको नहीं कॉपी करोगे तो किसको कॉपी करोगे? टूटी हुई लाइनों को कॉपी करना चाहोगे, बताओ? साफ साफ लाइन नहीं है, समझे हो? इसको बोलना स्टार्ट करो। तो इसमें मोकॉल मैंने ऐड कर दी है, इसको बना लेना अपने तरीके से, कल प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि कल 9:30 बजे मीटिंग होने वाली है, जिसमें तुम सभी मोकॉल करोगे प्रॉपर वे में, ठीक है? सिंपल मोकॉल होगी, फिर क्वेश्चन ऐड करने, तुम्हें टास्क दिया जाएगा, आप क्वेश्चन करो, फिर आप कैसे अपनी बात को टैकल करते हो वो भी तो डिपेंड करता है ना।
पहले सिंपल इनविटेशन होगा, फिर फिर होगा क्वेश्चन के साथ टैकल। क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ठीक है। फिर पता चलेगा कि तुम जब क्वेश्चन का आंसर दोगे फिर क्या बोलते हो, वो भी तो मैटर करता है। कई तो लोग भूल ही जाते होंगे, फंबल कर जाते होंगे, डर जाते होंगे। तो ये भी मैटर करता है, जब मेरे को कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, कि मेरे को अपनी लाइनें याद है, क्या बोलना था, कहाँ पे छोड़ा था मैंने। तो वो भी तो मैटर करता है ना भाई कम्युनिकेशन स्किल में। कि तुमसे कोई, सर क्लोजिंग भी कर दीजिए, क्यों क्या हुआ, अब मैं थक नहीं गया हूँ, क्लोजिंग भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये इनविटेशन का पार्ट था, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें, ठीक है। बहुत अच्छी मीटिंग थी। इन फ्यूचर कोई भी बंदा इस मीटिंग को सुनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ऑल दो उसके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ अनिल कि नहीं, जो हमने टैकल किया यहाँ पे। हाँ, यस यस, हाँ। बिल्कुल। करना भाई आपका काम है अब, ठीक है। बता दिया इनविटेशन कैसे करना है, इस तरीके से करोगे, इन लाइनों को यूज करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, कल अच्छे से करना है। वैसे मैं एक बात करता हूँ कि कुछ स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं इस बार भी बात में ऐड ऑन कर देता हूँ। कुछ स्कूल के महान हस्ती ऐसे होते हैं जो अपना टीचर बैग उठाते हैं, स्कूल जाते हैं और शाम को 3 बजे वापस आते हैं घर पे। और उनका बैग पूरा बंद रहता है रात को, कुछ नहीं खोलना, जो पढ़ाया हुआ कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और वैसे ही बैग को उठाते हैं सुबह। फेल वाले लोग बता रहा हूँ, फेल वाले जो फेल होते हैं, ऐसे बैग उठाते हैं, घर में बुक को नहीं खोलते, बस उसको बैग को बंद करते हैं। जैसे फिर से सुबह होती है, खेल कूद के खाना पीना खा के सो जाते हैं, और जैसा बैग पैक होता है वैसे ही सुबह फिर से आ जाते हैं। और फिर टीचर से मार खाते हैं, कुछ नहीं, काम नहीं किया होता, सीखा नहीं होता, फिर से वैसा ही काम, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कहीं से कुछ सीख के जा रहे हो, उन बुक्स को पढ़ो, वो लर्निंग करो, और वहां से कुछ सीख के कल को कुछ नया कर पाओ। कि यार मैं इस बार इंप्रूवमेंट करके, मैं वैसा तो नहीं बोल रहा जैसे पहले था, मैं वैसे लाइनें तो नहीं बोल रहा जैसे पहले था। अगर वैसे जैसे थे वैसा ही करोगे तो फिर वैसा ही रहोगे, एनरोलमेंट नहीं आएगी। इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी लाइनों को हर दिन इंप्रूवमेंट कर रहा हूं तो भाई तुम्हें क्यों नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो इस चीज को करो एंड कॉन्फिडेंस रखो भाई, खुश रहा करो, हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। बस अपने आप को डायरेक्शन देने की जरूरत है, और अपने आप को ये चीज समझाने की जरूरत है, सेल्फ बिलीव की, कि मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो कि अगर सर कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ये जब एटीट्यूड आएगा ना, ये क्या ही चीज है यार इनविटेशन, मैं वैसे कर दूंगी किसी 2-4 बंदे की, आ जाने दो जो है। क्योंकि कोई ऐसी इंग्लिश तो बोली नहीं जा रही कि आई हैव टू इनवाइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कर लोगे फिर, ठीक है। ठीक है, दैट टाइप उसका कॉन्फिडेंस भी चाहिए उस लेवल का आपको। समझे ना मेरी बात को। तो होपफुली मीटिंग अच्छी की होगी, रिव्यूज वगैरह डाल देना। अब एक थोड़ा वो ले लेते हैं, थोड़ा ना, मैं भी थोड़ा ब्रांडिंग कर लूँ, कि वो डाल देता हूँ। कैमरा ऑन कर लो भाई, अगर उसमें आना है तो। आना है कि नहीं आना, आ ही नहीं रही कोई। ठीक है, मैं सर को टैग करूंगा, ईशान सर को, ठीक है। भाई मेरी टीम में पर्सन है, रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।